कंप्यूटर कर दिया। हाँ हो गया चालू। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट अपने हो आप गई को है। होस्ट सो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? हेलो हेलो, यस 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 यस, ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। और स्क्रीन पे मैं शो हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, मैं एक बार ये चेक कर लूँ, मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है। अभी पिन नहीं करा तुमने, पिन नहीं करा है। अपने पिन नहीं अपना करा? कैमरा ऑन कर लो। नहीं हुआ है। लो कैमरा ऑन मैंने कर दिया। हाँ अब आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड एंड वेलकम बैक टू आवर सेशन। और सबसे पहले तो यार वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग आप सभी को, कि संडे के दिन हमने समय निकाला है कि सेशन में आके हम कुछ सीख पाए। और शुरुआत करने से पहले हम जिनके कारण आज जिंदा हैं, जिनके कारण आज हम सुबह उठ पाए हैं, उनका हम शुक्रिया करते हैं, है ना। जिस भी आप रिलीजियस से हो उनको एक बार थैंक यू जरूर बोल दो मन में ही, या मत बोलना, मन में जरूर बोलना, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो क्या जोश है हमारा आज का, कैसा जोश है? एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? क्योंकि आज मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। आइदर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है प्रोस्पेक्टिंग में, आपको प्रॉब्लम आ रही है लीड जनरेशन करने में, आपको किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आज का सेशन आपके लिए है। एक्साइट लिखो यार, एस बच, इतने सारे लोग हमें मीटिंग में है, कम ऑन जोश दिखाओ थोड़ा, फुर्ती फुर्ती फुर्ती। और कैमरे ऑन करो यार, कैमरे ऑन करो, कैमरा ऑन करो, थोड़ा लगना चाहिए क्या 1-to-1 सेशन चल रहा है ये। बिफोर वी स्टार्ट, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लेट के या लेट के वगैरह मत देखना, आलस में मत देखना इस सेशन को। इस सेशन को आपको एक पेपर और एक पेन के साथ लेके बैठना, क्योंकि मैं आपको जो आज टिप्स बताने वाला हूँ, ये टिप्स भाई मतलब कोई नहीं बताएगा, लिटरली कोई भी नहीं बताएगा ये चीजें, क्योंकि जो चीजें मैं खुद कर रहा हूँ वही चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कई चीजें आपको लगे कि ये करना जरूरी है इस बिजनेस में, इस चीज का क्या लेना देना, ये सारे क्वेश्चन भी आपके मन में आएंगे। बट आपको ये समझना है कि क्या अगर कोई सामने वाला सिखा रहा है तो कुछ सोच समझ के ही सिखा रहा होगा, तो आपको ये नॉलेज बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ध्यान से सीखना है, ठीक है। और मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में, क्योंकि रात में लेट तक काम चला था, तो मैं सेशन की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ। मैं जो भी बताऊंगा वो बताऊंगा जो मैं डेली बेसिस पे काम करता हूँ और मैं क्या क्या करता हूँ। तो जो भी आज ट्रेनिंग होगी वो एकदम रॉ ट्रेनिंग होने वाली है। तो रॉ ट्रेनिंग का क्या मजा बहुत तगड़ा होता है, समझ रहे हो आप लोग। सो सबसे पहले तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अभी किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। पहले तो मुझे आप ये बता दो कमेंट सेक्शन में, जिसको भी जो जो प्रॉब्लम आ रही है, कि आइदर मुझे सेल्स नहीं निकल रही, जो जो प्रॉब्लम आ रही है, पर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ। सेल नहीं हो रही, एक हो गया, लीड नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही, लीड जनरेशन, ओके ओके। follow up problem, okay okay okay, great 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 great, great. ओके ओके ओके, चलो भाई समझ गया। कुल मिला के 3-4 दिक्कतें आ रही हैं हमें, एक लीड जनरेशन की, एक सेल्स क्लोजिंग की, एक लोग कहाँ से, थोड़ा म्यूट कर दो जिसका भी अनम्यूट है प्लीज, रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि, ठीक है। तो कुल मिला के 3-4 दिक्कतें आ रही हैं हमें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये आपकी छोटी सी प्रॉब्लम है ना, लीड नहीं आ रही है, सेल नहीं निकल रही है, क्लोज नहीं हो रही है, इन सब का अगर मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज अगर मैं आज दूं, तो आज की ट्रेनिंग को ना यार बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअली भी लेके जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा माइंडसेट की भी ट्रेनिंग है ये, आपको लीड फाइंड कैसे करनी है ये भी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से लोगों को ढूंढता हूँ, कहाँ से लोग मिलते हैं, कैसे आपके पास अनलिमिटेड लोग मिलने वाले हैं, तो सारी चीजें मिलने वाली हैं इसमें, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट करने से पहले माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार क्या होता है ना, कि जो भी इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करता है, तो वो क्या करता है ना, कि वो अपने करंट सिचुएशन को, अपनी करंट सिचुएशन को दूसरे की करंट सिचुएशन से कंपेयर करता है। सबसे पहली गलती,
ठीक है। अब प्लीज आप अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दो। अब थोड़ा सा ट्रेनिंग सुनो। जब कमेंट करने का होगा अपन कर लेंगे। अब ट्रेनिंग को थोड़ा ध्यान से सुनना। जिसको अगर ये ट्रेनिंग बोरिंग लगे या कुछ लगे कि सुबह सुबह कौन ज्ञान दे रहा है, तो हट जाना, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब हम समझते हैं क्या करना है। देखो, जो लोग नए स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी करंट सिचुएशन को सामने वाले की करंट सिचुएशन से कंपेयर करते हैं। सबसे बड़ी गलती है। फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल देके बताता हूं कि कल का जो मेरा पे आउट था वो था 3,100 रुपए समथिंग का। ठीक है। अब रामू सर का पे आउट था 10,000 रुपए का। रामू सर हमारे साथ मौजूद है। रामू सर का पे आउट था 10,000 रुपए का। तो अगर मैं अब यहाँ पे उनको खुद से कंपेयर करने लगूं तो फिर वो गलत होगा ना। क्योंकि उनने उस 10,000 के लिए अलग मेहनत करी और मैंने अपने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करी, और लिटरली मैंने मेहनत करी नहीं। समझ रहे हो? तो रामू सर ने उसके लिए मेहनत करी तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम किसी के भी बहकावे में बहुत जल्दी आते हैं। मैं ये प्रॉब्लम आप सबके सामने बता रहा हूं कि अगर कोई भी लीड ग्रुप का इंसान आप किसी के भी साथ एसोसिएट हो तो उससे बोलो कि भाई आपकी अपलाइन कौन है, आपकी अपलाइन की अपलाइन कौन है। अगर आपका ऊपर वाला गाइड नहीं कर रहा है, अगर आपका ऊपर वाला नहीं सिखा रहा है आपको, तो आप उनसे पूछो भाई आपके ऊपर वाला कौन है, मैं उनके ग्रुप में ही ऐड करा दूं मुझे कम से कम। अगर मैं उनके ग्रुप में ऐड हो जाता हूं तब भी मुझे ट्रेनिंग अवेलेबल होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ कई लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, बट आपको ट्रेनिंग मिल रही है ना, तो ट्रेनिंग लेना इंपॉर्टेंट है। आपका अपलाइन कैसा है ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी लालच दे के आप हमारी टीम कर लो, इसमें आपको सेल निकलेगी, ऐसा कुछ भी हो, तो इस चीजें में मत आना भाई। कोई आपकी सेल नहीं निकलवाएगा जब तक आप काम नहीं करोगे। कोई नहीं देगा। और पहली बात, जो आपको ये कह के ज्वाइन कराते हैं कि मैं आपको लीड दूंगा, आप हमेशा एक बात याद रखो, एक लीड से उनको 1,600 रुपए आता है। सबकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, सबको 1,600 रुपए आता है। ऐसा कौन सा महान सज्जन पुरुष है जो आपको अपने 1,600 रुपए हाथ में लाके देगा? कोई नहीं देने वाला, राइट? तो हमें यह समझना है कि हमें उल्टे सीधे बहकावे में नहीं आना, हमें लर्निंग लेनी है। हमें समझना है कि इसको हम काम कैसे करेंगे अफिलिएट मार्केटिंग में। अब अफिलिएट मार्केटिंग को समझते हैं हम बहुत ध्यान से। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है। रवि, 1 मिनट होल्ड रखना, 1 मिनट बस होल्ड रखना। ओके, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली क्या, कंटिन्यू कॉल्स आने लगते हैं मोबाइल फोन पे तो वो डिस्कनेक्ट कर देता है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग को थोड़ा सा हम समझते हैं, उसके बाद में आपका थोड़ा सा माइंडसेट और क्लियर करूंगा। आपने जो ये बिजनेस स्टार्ट करा है, ये कोई मनी मेकिंग मशीन नहीं है। पहली चीज, ये एक प्रॉपर बिजनेस है जिसमें आपको वर्किंग करना पड़ेगी, लर्निंग लेना पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब इस चीज को देखो, हर चीज को कंप्लीट करने का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। हर चीज को करने का अपना अपना क्राइटेरिया है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप शर्ट का बिजनेस करते हो तो आपको शर्ट के बिजनेस के लिए अलग चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं गलत तो नहीं हूं? अगर एग्री हो तो यस करो, यस बोलो, यस बोलो। यस 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 यस, जगते रहना चाहिए वरना पता चला सो गए। यस 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 यस, जल्दी 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 जल्दी। अगर हम शर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो शर्ट के बिजनेस के लिए अलग क्राइटेरिया है। अगर हम गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमारी बाइक्स का बिजनेस है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर हम Amazon अफिलिएट का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी रहेगी। तो हर चीज को करने की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, अलग अलग तरीका होता है। पर वो तरीका सीखना इंपॉर्टेंट है। वो तरीका सीखना इंपॉर्टेंट है। अब वो तरीका आपको कौन सिखाएगा? जो इसमें बहुत समय से करता हुआ आ रहा है, या जिसने इसमें थोड़ा बहुत करा है। जिसने यहाँ पे 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख की अर्निंग करी है, वो आपको सिखा सकता है। तो आपको कोई सीक्रेट नहीं जानना कभी भी। इसका कोई सीक्रेट नहीं होता, स्ट्रेटेजी होती है। कभी भी किसी बिजनेस का कोई सीक्रेट नहीं होता, स्ट्रेटेजी होती है। ये माइंडसेट हमेशा क्लियर रखना है आपको। स्ट्रेटेजी से भी मेरा मतलब क्या है कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो आपको अगर कोई बिजनेस करना है तो आपको उनकी स्टेप्स पूछनी है कि मुझे इनके लिए, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स करनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो अगर मुझे 10वीं पास करनी है, 10th क्लास का मुझे एग्जाम देना और 10th क्लास मुझे पास आउट करना है, तो 10th क्लास के लिए भाई कुछ सब्जेक्ट होंगे जो मुझे पढ़ना पड़ेंगे। 6 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, ये सब वगैरह। भूल गया मैं क्या कहती। ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ेंगे। समझ आ रहा है? अब जब इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, कुछ हमारे शॉर्टकट्स होंगे जो हमें
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आने ही आने होते हैं, हम पुराने पिछले साल के पेपर्स निकालते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। इससे क्या करते हैं कि हम स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं ना, इसमें हम इसमें स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं कि अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा जल्दी सिलेबस खत्म होगा और रिजल्ट अच्छा आएगा। क्लियर हो रहा है? अगर समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट में लिखते जाना कि थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। माइंडसेट देना चाह रहा हूँ कि आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ अफिलिएट के रिगार्डिंग, क्योंकि ये जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये बहुत रॉ ट्रेनिंग है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। इनकेस अगर ये ट्रेनिंग भगवान की कृपा से रिकॉर्ड हो गई, मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, रिकॉर्ड हो गई तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो हर चीज को करने की स्ट्रेटजी होती है, तरीका होता है। तो अफिलिएट का क्या तरीका है, इसको हम आने वाले समय में समझने वाले हैं, थोड़ी देर वेट करना, और एंड में मैं पूरा स्ट्रेटजी इसको बताने वाला हूँ, किन किन स्किल्स पे हमें काम करना चालू करना है और किन किन स्किल पे अगर हम काम करते हैं जिससे हमारी अफिलिएट की जर्नी इजी हो सकती है। दूसरे माइंडसेट, मान के चलो जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं जो यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, आप सभी उनको ही देख के ज्वाइन हुए हो, मुझे पता है। अभी क्वेश्चन मत पूछना कि यार फर्स्ट सेल कैसे निकाले, कैसे करना है, मैं इसका आंसर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं ना। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी, जिसने भी ये कमेंट करा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर आपकी ये है कि आप सीखना नहीं चाहते, आप डेस्परेटली सेल के पीछे भाग रहे हो कि मेरी पहली सेल आ जाए। और हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हर सेमिनार में, वेबिनार में हम ये कमेंट करते फिरते हैं, समझ रहे हो? थोड़ा सा देखो, अगर मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरी बात बहुत काम आने वाली है, लिटरली बता रहा हूँ। ये ट्रेनिंग से मेरी टीम के लिए थी, आई डोंट नो ये बाहर कैसे पहुंची पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना सबके पास नॉलेज पहुंचे उतना अच्छा है। तो अगर आप तक आई है ये ट्रेनिंग तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझो। फर्स्ट सेल मत करो, फर्स्ट से चलो ठीक है, मान के चलो जिंदगी में एक बार 1600 रुपए कमा भी लिए, बाद में कुछ नहीं आया, फिर क्या कर लोगे? जैसे तैसे 1600 रुपए आ गए जेब में, ठीक है, मगजमारी का जैसे भी मेहनत करके, उसके बाद 1 रुपए नहीं आया, फिर क्या करोगे? मुझे ये बताओ। हमें लाइफ लॉन्ग पैसा कमाना है ना यार, हमें हमें लाइफ लॉन्ग पैसा कमाना है ना, हमें मतलब सीखना है, हमें सीखना है कि हम ज्यादा समय तक पैसा कैसे कमाएं। हमें 10,000 भी कमाना महीने का, हमें 50,000 महीने का भी कमाना है। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें आपको। अब जो लीडर यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं, देखो कुछ नॉलेज है, मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ, सब चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ। प्लीज कमेंट ऑफ कर दो, अभी मैं कमेंट बोलूंगा तब करना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है, आप नहीं सीख पाओगे फिर। पेपर पेन में लिखते चलना। सर मैं अलग से मीटिंग रख लूंगा, सबके लिए मैं मीटिंग रखता हूँ, ये मीटिंग भी मैंने सबके लिए ही करने वाला था। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं रात में लेट सोया था, तो मैं सुबह लेट उठा, इस कारण से मीटिंग जल्दी जल्दी में मुझे एक ही जगह सेंड कर पाया लिंक। तो अगली बार से सबके साथ अपन मीटिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो लीडर यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं, मान के चलो किसी का 1 लाख डैशबोर्ड है, किसी का 50,000 डैशबोर्ड है, किसी का 1.5 लाख है, किसी का 2 लाख है। आप उसके पास्ट एक्सपीरियंस जानो कि उसने पहले क्या क्या करा है। आप उसका पहले पास्ट एक्सपीरियंस एक बार पूछो कि उसने पहले क्या क्या करा है, ये लिखो चीजें। मान के चलो जैसे कोई लीडर है जिसने 2 लाख करा है, तो भाई उसने पूछना कि उसने नेटो मार्केटिंग या कोई बिजनेस करा होगा। और नेटो मार्केटिंग कितना टफ बिजनेस है ये आपको पता है ऑलरेडी। और नेटो मार्केटिंग में सेलिंग होती है, सेलिंग होने से क्या होता है कि उसकी जो सेलिंग स्किल्स रहती है वो इंप्रूव हो जाती है ऑलरेडी। तो अगर वो वहां सेल कर पा रहा है नेटो मार्केटिंग में, उसने 1 साल या 8 महीने 6 महीने काम करा है, तो उसको अफिलिएट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप नए हो, अगर आप अफिलिएट प्रोग्राम में नए हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मैंने थोड़ी करी है, मैंने थोड़ी ना वहां पे काम करा, मैंने थोड़ी ना वहां पे प्रेजेंटेशन दी है। अगर मैं आज ये प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ, चलो मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा, मैंने डायरेक्ट सेलिंग करी है, मैंने नेटो मार्केटिंग करी है, और मैं एक कंपनी का सिल्वर डायरेक्टर भी हूँ। बट बात वहां पे ये कि वहां पे सेमिनार वेबिनार लेने से आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आज मैं आपको समझा पा रहा हूँ। आज हमारे सेशन में कितने लोग हैं? अप्रोक्स 115 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो अगर हम 115 लोगों को समझा पा रहे हैं तो इसके पीछे कोई रीजन होगा। अगर 115 लोगों को मैं ट्रेन कर पा रहा हूं, तो इससे पहले कुछ ट्रेनिंग्स मैंने ली होंगी पुरानी, जिनमें सिर्फ 1-2 लोग आते थे, जिनमें से 1-2 लोग। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? यस टाइप करो अगर ये लाइन समझ आई है। अगर ये चीज समझ आई है कि जो यहाँ पे लीडर कमा रहे हैं उनने कुछ ना कुछ करा है, उनने कुछ ना कुछ पास्ट में करा है, तब जाके वो यहाँ पे अर्निंग कर पा रहे हैं। और अगर आप अफिलिएट में नए हो, तो आपको ये पूछना है कि सर मैं क्या गलती ना करूं, मैं क्या गलती ना करूं, मैं किन चीजों पे काम करना चालू करूं। ठीक है। अब तीसरी चीज, वैल्यू पे बात करते हैं हम लोग। वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? मान के चलो कई लोग, अगर मैं आप सभी से पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन सुनना फिर आंसर देना, ठीक है। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आपके पास 2 ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए,
दो लोग हैं जो लीड शुरू करते हैं और आपको डिसाइड करना है कि मैं किसके साथ स्टार्ट करूं। ठीक है, पहला इंसान जो डेस्परेटली सेल के पीछे भाग रहा है, उसे सिर्फ फर्स्ट सेल चाहिए और उसे सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं। पहला इंसान, ठीक है, क्लियर हो रहा है। दूसरा इंसान जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, जो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, जो वीडियोस क्रिएट कर रहा है, जिसका यूट्यूब चैनल है, जो लोगों को वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जिसके साथ लोग कनेक्ट होने के लिए मान जाते हैं। आप किसके साथ स्टार्ट करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी जल्दी। बहुत कम कमेंट आ रहे हैं, सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ। सेकंड 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 सेकंड, सब देखो कितने कितने, हमें सब पता रहता है भाई साहब कि हमें सेकंड वाले से जुड़ना है, हमें सेकंड वाला बनना नहीं है, हमें सेकंड वाले से जुड़ना है। बनना, अरे कौन बने सर, जुड़ जाते हैं उससे। सर आपको ये समझना है कि अगर हम जब सेकंड वाले से जुड़ना चाहते हैं तो बाहर का जो प्रोस्पेक्ट है, बाहर का जो लीडर है, वो भी ऑब्वियस सी बात है उससे जुड़ना पसंद करेगा। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। आप नोटिस करो इस बात को कि जो भी लीडर यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं, या तो वो वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, या तो उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, या तो वो पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान दे रहा है। अगर आप लीड्स गुरु, फॉर एन एग्जांपल, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप लीड्स गुरु सर्च करते हो तो आपको मेरी वीडियो दिखेगी और 100 में से कम 70 लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। तो ये ऐसा है कि आपको ब्रांडिंग पे बिल्ड करना चालू करो, अपनी ग्रोथ के लिए चालू करो कि भाई आप क्या करने वाले हो, आप क्या कर सकते हो। एक ने यहाँ कमेंट करा है, सर मैंने आपके प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करा लिया था, सृष्टि नाम की। सर बधाइयां आपको, पर उसे गाइड जरूर करिएगा आप। अगर वो मेरी प्रोस्पेक्ट थी तो कुछ देख समझ के आई होगी वो, राइट। मैं फॉलो बहुत कम लेता हूँ क्योंकि लोगों के, अगर उनको ज्वाइन करना होता तो मैं सीधा डायरेक्ट ज्वाइन कराता हूँ, पर अब उसको गाइड करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर उसकी ग्रोथ नहीं हुई तो इसमें 100% गलती आपकी होने वाली है सर। क्लियर हो रहा है। तो ये चीजें मैं एकदम क्लियर कर, जिसका भी नाम है, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, सिद्ध राठी, पहले मेरे पास आई फिर आपके पास गई, दिन मेरे पास आई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको गाइड करना। अब अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग पर्सनल लेवल पे भी गाइड करते हैं, हमारी टीम में और सबकी टीम में, ऐसा नहीं है सब गाइड करते हैं भाई। और जैसे ये सेशन हो रहा है तो इन सेशन में उसे बिठाना जरूर, क्योंकि देखो बात 1600 की नहीं है, बात ये है ना कि इस बिजनेस को आपको इस पर्पज से करना है कि अगले की जिंदगी में कोई इंपैक्ट पड़े। फॉर एन एग्जांपल, अगर इस ट्रेनिंग से आकाश भाई की जिंदगी में कुछ इंपैक्ट पड़ता है तो आकाश भाई मुझे भूल जाओगे क्या एक हफ्ते में, कि याद रखोगे आगे तक, याद रखेंगे ना। नहीं, अनम्यूट नहीं हो पाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात यह है कि अगले की जिंदगी में इंपैक्ट डालना है आपको, अगले की जिंदगी में मदद करनी है आपको, ठीक है। तो अब 3 ही माइंडसेट मैं आज आपको देने वाला हूं। सबसे पहला माइंडसेट, आपको खुद का प्रेजेंट अगले के प्रेजेंट से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको इसकी स्ट्रेटजी समझनी है, इसका प्रोसेस समझना है कि इसमें सेलिंग होती कैसे है, करना क्या क्या पड़ता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सुबह उठे और सुबह उठ के सोचा कि यार आज भी लोगों से बात करनी है, आज भी उनको हेलो हेलो भेजना है, यार भाई आज भी कोई ज्वाइन नहीं करेगा, क्या पता करेगा क्या पता नहीं करेगा। समझ आ रहा है, इस माइंडसेट से हमें नहीं उठना है मेरे भाइयों, हमें उठना इस माइंडसेट से है कि अब मुझे कई लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट डालना है, अगर उनकी जिंदगी में चेंजेस आएंगे तो मेरी जिंदगी में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तीसरा माइंडसेट, जो भी यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं उनका पास्ट एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ रहा है, तो उनसे खुद को कंपेयर नहीं करना है आपको, उनसे खुद को कंपेयर नहीं करना है। उनसे आपको ये पूछना है कि अब मैं क्या करूं। चलिए अब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग की ओर। फटाक से पेन पेपर उठा लो, नहीं उठाएं तो 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी उठा लो, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन फास्ट। कैमरे ऑन करो यार, आप लोग जल्दी कैमरे ऑन करो, ज्यादा से ज्यादा कैमरे ऑन होने चाहिए। साकिब अंसारी, अमन परमार, कैमरे ऑन रखो यार, इतनी सुंदर शक्लें हैं सबकी। बेटा ठीक है, ग्रेट, इतनी सुंदर शक्लें, कैमरा बंद कर लेते हो आप लोग, क्या यार क्या यार, अच्छी बात नहीं है। ग्रेट, जे बात हुई अब बात हुई, शाबाश 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 शाबाश, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब जो मैं चीजें बता रहा हूँ भाई, उन चीजों को मैं वो बता रहा हूँ जो मैं खुद पर्सनल लेवल पे करता हूँ, और मैं अपने सीक्रेट्स रिवेल कर रहा हूँ, ठीक है। सीक्रेट्स रिवेल कर रहा हूँ तो उनको आपको समझना है।
अब सबसे पहले आपको सोने से पहले जब भी सबसे पहले तो एक साफ सुथरी सी किताब बनाओ, साफ सुथरी सी कॉपी रेडी करो। अपनी कॉपी में अच्छी नई किताब लेकर आओ, अच्छी दिखना चाहिए उस कॉपी, एकदम मस्त फ्रेश। ठीक है, कॉपी लेकर आओ जिसको देख के मजा आ जाए कि भाई हाँ भाई अब मजा आएगा। ठीक है, अब कॉपी में आ गई, अब कुछ लिखते हैं। सबसे पहला तो आप महीने का बजट लिखो कि आपने कितना कमाया है। आपकी आज 100 रुपए की अर्निंग हुई, 150 की हुई, 1000 की हुई, 5000 की हुई, 2 लाख की हुई, 15 लाख की हुई, उसको लिखो। एक पे अपना लिखो कि मैं कमा कितना रहा हूँ, उस पर डेट लिखो उस दिन की कि आज मेरा 100 रुपया आया, जितना आया इतना आया। ऋषिकेश द्विवेदी, ऋषिकेश जी, मैं अगर आपको अनम्यूट करूंगा और अगर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछना चालू करे कि आपकी फसल क्यों नहीं निकल रही है, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। चौथा माइंडसेट भी देता हूं मैं। अब सर ने अगर ये क्वेश्चन पूछा तो मैं चौथा माइंडसेट भी आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अच्छे अफर्मेटिव्स का यूज करना चालू करो। अफर्मेटिव्स क्या कि भाई सुबह उठते साथ अगर ये बोल रहे हो कि कोई सैलरी नहीं निकल रही, तो एक बात बता दूं मैं भाई आप लोगों को कि जो ऊपर वाला है ना, वो हर बात का जवाब तथास्तु में देता है। हर बात का जवाब मान के, आई एम रियली सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, मान के चलो कोई ना कोई हमारे सर्कल में एक दोस्त जरूर होता है जिसकी हमेशा दिक्कत रहती है कि मेरी जिंदगी झंड है। एक ना एक जरूर मिला होगा भाई, हो ही नहीं सकता ना मिला हो। जो कहता है मेरी जिंदगी झंड है, भाई देखना भाई उससे ज्यादा झंड जिंदगी किसी की नहीं होती। पर समझ आ रहा है? ये ऐसा इसलिए क्योंकि वो बोल रहा है भाई, भगवान ने क्या बोला, तथास्तु। उनने कंटिन्यू कॉल आ रहा है मुझे भाई, लिटरली कंटिन्यू कॉल आ रहा है, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ इनसे। चलो ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इसी की जगह ये चीज बोलते हो कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा सेल्स निकलने वाली है मेरी, हो सकता है आने वाले समय में महीने का 50,000 60,000 भी कमाऊं, तो भगवान क्या बोलेगा? भगवान क्या बोलेंगे बताओ? तथास्तु। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? तो भाई अफर्मेटिव्स का यूज करना चालू करो। दिन भर यही बोलोगे सेल नहीं निकल रही, तो हर बार तथास्तु ही होना है, तो बूढ़े हो जाओगे तब भी नहीं निकलेगी सेल फिर। ठीक है। दूसरी चीज आपको करना चालू करना है पॉइंट कि आप दिन भर में जो भी काम कर रहे हो, दिन भर में आपने जितना भी काम करा है वो आपको लिखना है। सोने से पहले हार्डली 10 मिनट लगेंगे ये करने में। आप लिखो कि आपने दिन भर क्या करा। भाई अगर कुछ भी नहीं करा तो लिख दो आज कुछ भी नहीं करा, सोने खाने में दिन निकल गया मेरा। और अगर कुछ करा है तो लिखो भाई मैंने आज इतने लोगों से बात करी, ये रहा, ऐसा ऐसा सिस्टम रहा और ये चीजें हुई हैं, तो ये लिखो। ठीक है। दूसरी चीज, अपना टारगेट बनाओ महीने का। यार अपना महीने का टारगेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस महीने करने क्या वाले हैं, इस महीने हम करने क्या वाले हैं। फॉर एन एग्जांपल अपना टारगेट अच्छे से लिखो। जिस भी रिलीजन से आप हो, फॉर रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड के साथ में ये बात बोल रहा हूँ, वहां पे आप उनका एक स्लोगन लिखो छोटा सा, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है। वो लिखने के बाद आप अमाउंट लिखो कि आपको इस महीने कितना अर्न करना है, इस महीने अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो हमारा ये चीज होना चाहिए कि टारगेट होना चाहिए हमारे पास कि इस महीने हमें कितना करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10,000 चाहिए तो 10,000 लिखो, 50,000 चाहिए तो 50,000 लिखो, 1 लाख चाहिए तो 1 लाख लिखो। रोड मैप मैं डिजाइन करके दे रहा हूँ, काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है। 50,000 आपको करना है, फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ भाई, कैलकुलेटर खोल के अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। 50,000 के लिए आपने 50,000 लिखा, बड़े शब्दों में लिखना, एकदम बस लिखना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब हम लिखते हैं, लिखने का भी मैं चीजें बता रहा हूँ। देखो आपके अगर मन में चीजें हैं, वो चीजें नेचर को नहीं पता। अब हम लोग सब एनर्जी पे चल रहे हैं। हम सब अगर आज जिंदा हैं तो हम एनर्जी के साथ जिंदा हैं। हम सब एनर्जी पे जिंदा हैं क्योंकि वी आर ए स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन जर्नी। हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग है ह्यूमन जर्नी में। हो सकता है अगले जन्म में भाई कोई कुछ भी बन सकता है, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ है ना, समझ रहे हो? अभी शेर बोलूंगा तो सब खुश हो जाएंगे, उसी की जगह कुत्ता बोलूंगा तो नाराज हो जाएंगे। तो ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत अजीब है। ठीक है। तो हम लोग एक जर्नी में हैं, तो आपको समझना है कि हम एनर्जी पे चल रहे हैं। ठीक है। तो आपको जब लिखते हो ना, तो ऊपर वाले को ही पता चलता है कि इसको इस महीने ये चाहिए, चलो थोड़ा सा रास्ता देते हैं इसको ये कमाने का, थोड़ा रास्ता दिखाते हैं, बहुत मेहनत कर रहा है, इसको ये चाहता है। क्योंकि यार एट द एंड पे है तो उनके बच्चे ना हम। देखो जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता आपको ट्रेनिंग मिली है नहीं मिली, पर इस ट्रेनिंग से मेरी बहुत हेल्प होती है। और लिटरली बता रहा हूँ आपकी भी 110% होगी। लीड बहुत आती है पर कन्वर्ट नहीं होती, यही कारण है माइंडसेट क्लियर नहीं है। पहले माइंडसेट क्लियर करो अपना। लीड ना क्लियर होने का कारण सबसे बड़ा ये माइंडसेट ही नहीं होता है।
ठीक है, तो टारगेट लिखो, उसके बाद लिखो कि रेफर कितने, अगर मान के चलो अगर आपको 50,000 कमाना है तो आपको 31 रेफरल करना है इस महीने। 31 रेफरल, दैट मीन 31 लोगों की आपको आवश्यकता है इस महीने। ठीक है, थोड़ा तो समय के लिए कमेंट बंद कर दो, कमेंट मत करो, लिखो कॉपी में, यहां मत लिखो, सब लोग टाइपिंग बंद कर दो यहां पर। ओके, अब हम इसको समझते हैं कि हम, 1 मिनट रुकना, मैं चैट सेक्शन से अपने तक ही रख रहा हूं। चैट सेक्शन, इसमें पता नहीं कहाँ ऑप्शन आता है, इतने सारे लोगों के, मैं ही नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, छोड़ो। हाँ हाँ, टारगेट लिखा, आपको इस महीने 31 रेफरल की जरूरत है जो भी सिल्वर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो 31 रेफरल के लिए भाई आपको अपना लॉ ऑफ एवरेज निकालो कि अगर आप 10 लोगों से बात करते हो महीने, मतलब एक दिन में, तो 10 लोगों में से आपसे कन्वर्ट कितने होते हैं एग्जैक्टली, कितने लोग हैं जो 10 लोगों में से आपसे ज्वाइन हो जाते हैं। हो सकता है किसी का 1 हो सकता है किसी का 2 हो सकता है किसी का 5 हो सकता है किसी का 8 हो। तो अगर आपको मान के चलो भाई आपका 10 में से 5 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो आपको कम से कम 50 लोगों से बात करना है, तब जाके आपका 31 रेफरल कंप्लीट होगा। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? तीसरी चीज, अपने साल का कोई नाम दो, अपने साल को कुछ नाम दो। जैसे मान के चलो, आप सभी से पूछता हूं, आपने साल का नाम क्या दिया है खुद के लिए, मतलब खुद के लिए ये साल आपके लिए क्या है, क्योंकि हर साल सिर्फ नंबर बदलता है, तो आपको नाम देना पड़ेगा। ऐसे भाई आपकी कोई नाम आइडेंटिटी थोड़ी है, पर किसी ने दिया है ना नाम आपको, किसी का हो सकता है पुनीत हो, किसी का हो सकता है गंगोश हो, किसी का हो सकता है कुछ भी हो नाम। नाम क्या दिया है साल का? टेंथ क्लास स्टूडेंट ज्वाइन लीड्स ग्रो एंड नाउ फोकसिंग ऑन कंटेंट क्रिएशन। देखो 10वीं क्लास के बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, व्हाई नॉट यू? चलो ठीक है, इस साल का नाम मैं बता रहा हूँ क्यों देना इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ अच्छा सा नाम दो जिससे आप मोटिवेटेड रहो कि यार सेल्फ मेड दिस, सेल्फ मेड आपका नाम, सेल्फ मेड पुनीत, सेल्फ मेड सुनील, सेल्फ मेड रामू, इस तरीके से कोई नाम दो साल को। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको क्लियर होगा। उसके बाद अब हम चलते हैं स्किल्स पे, जो हमें आज से ही काम करना चालू करना है। ये स्किल आपको कोर्सेस में मिलेंगे, ये स्किल आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, हो सकता है ये स्किल आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाए, तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब स्किल क्या चाहिए, सबसे पहला स्किल, इसमें कुछ स्किल बता रहा हूँ भाई, याद नहीं कितने स्किल है, 5-6 स्किल तो इसमें चाहिए चाहिए। ठीक है, सबसे पहला माइंडसेट स्किल होना चाहिए। माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए? नेवर गिव अप माइंडसेट। नेवर गिव अप माइंडसेट, इसको लिख लो। नेवर गिव अप माइंडसेट कैसे नहीं होगा, इसको भी मैं बता रहा हूँ एकदम, जो भी मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ ना। ऋषिकेश जी, अगर आपका अगला कमेंट आया तो मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सीखना नहीं चाह रहे हो। माइंडसेट कैसे करें वही तो सिखा रहा हूँ। अब माइंडसेट में ऐसा कोई थोड़ी है कि मैं साइंस का कोई टॉनिक ला के आपके दिमाग में डाल दूं और माइंडसेट एकदम चेंज हो जाएगा। सीखना पड़ेगा ना, लर्निंग है, माइंडसेट एक चीज है जो हमें लर्निंग लेनी पड़ती है। बहुत ध्यान से समझना आप इसको, जो मैं समझाने वाला हूँ। आपके माइंडसेट में नेवर गिव अप तभी आएगा जब आपका वाई स्ट्रांग होगा। नेवर गिव अप आपका तब आएगा जब आपका वाई स्ट्रांग होगा, और वाई से मेरा मतलब है कि आप करना क्या चाहते हो जीवन में एग्जैक्टली, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप करना क्या चाहते हो। हमें नहीं पता भाई, चलो ठीक है, ये भी बता रहा हूँ कि आपके ड्रीम्स क्या हो सकते हैं और किस तरीके से आपको काम करना चालू करना है, ये भी मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूँ आज। बहुत ध्यान से समझना क्या समझाने वाला हूं मैं। मान के चलो आपकी जिंदगी की जो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ की जो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो आपको पता होगी ना, मुझे पता है ना, किसी को पता है, वही आपका वाय है भाई सबसे बड़ा। कई प्रॉब्लम ऐसी होती है लाइफ में जो आपको नहीं पता। देखो, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो सॉल्व होना ही होना है। अगर ये नहीं हुई तो जिंदगी में फिर वो मजा नहीं है। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है तो यस टाइप करो, जल्दी यस टाइप करो। क्लियर हो रहा है तो यस टाइप करो, यस 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 यस। फॉर एन एग्जाम्पल, हो सकता है भाई आपके पास खुद का घर ना हो सकता है खुद की गाड़ी ना हो सकता है खुद का मोबाइल फोन ना हो सकता है खुद का लैपटॉप ना हो सकता है खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना हो सकता है आपकी कोई इज्जत ना करता हो सकता है कोई आपको ग्रांटेड ले लेता हो, क्या चल ठीक है हटना,
हो गया। होता है भाई, फैक्ट बता रहा हूँ। तो ये आपका वाई हो सकता है, ये आपका वाई है कि अब अगर कोई मुझसे ऐसा बोल रहा है अगले 1 साल रुक जा भाई, मैं तुझे बताता हूँ, अगर तू मेरे से इज्जत से बात ना किया ना तो नाम बदल देना। इज्जत से कैसी होगी इसका भी रास्ता मैं बताऊंगा। तो सारी चीजें जो आपकी प्रॉब्लम है वो वाई है, उसको लिख डालो कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो जिंदगी में मजा नहीं है। इससे फायदा क्या होगा यही बताता हूँ ना मैं। जब भी अगर जो भी आपने लिखा है, अब सबसे पहला काम करना है, जो भी लिख रहे हो ना वाई लिखा है तो उसको दीवार पे चिपका देना। उसको जहां भी रहते हो उस दीवार पे एकदम ऐसा चिपका दो कि जब भी उठते बैठते जाओ वहां पर दिखे कि यार ये करना है यार, अगर छोड़ दिया तो फिर मजा नहीं है, अगर लीड्स गुरु छोड़ दिया तो फिर मजा नहीं है। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो करना है, किसी भी हाल में करना है। दूसरा स्किल है भाई कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाक से लिख लो। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट इसलिए है, बड़ी दिक्कत में रोना है भाई, जीवन में बहुत रोना रोते हैं हम लोग कसम से भाई। प्रॉब्लम को तो हमेशा सर पे लेके चलते हैं। अभी जैसे एक ने टाइप करा है, पैसे कितने लगेंगे, 2000, लीड ब्लॉक में, टाइम नहीं है, नहीं करना। अनंत प्रॉब्लम है भाई, अनंत दिक्कतें हैं जीवन में। ठीक है, चलो ठीक है, 1 मिनट रुकना, बस एग्जैक्ट 1 मिनट रुकना। सॉल्व तो कर दो। छोड़ो यार, मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा, अपना समय वेस्ट हो जाएगा इसके चक्कर में। तो आप लोग समझदार हो यार, ऑलरेडी अगर बिजनेस कर रहे हो तो समझदार हो, आपको फालतू कमेंट नहीं करना है। अगर जो काम की बात है वो कमेंट करो। प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए ट्रेनिंग रखी गई है, तो इसका सॉल्यूशन आपको एंड में दिया जाएगा। ये लास्ट वार्निंग है, जिसका भी कमेंट आया उसको मैं हटा दूंगा ट्रेनिंग से। अब वापस से ट्रेनिंग पे चलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब है कि जब आप सामने वाले से बात करते हो, लीड आपकी ज्वाइन क्यों नहीं करती, इसका मैं सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मान के चलो मैंने किसी को कॉल किया और मैं उससे बात कर रहा हूँ। बात किस तरीके से कर रहा हूँ कि मान के चलो उसको मैंने वीडियो दिखा दी, वीडियो देख के वो इंटरेस्टेड भी है उसका, अगर आपको रिप्लाई कर रहा है ना वो वीडियो देखने के बाद कि भाई और कैसे करना है क्या करना है, तो वो इंटरेस्टेड है। अब अगर वो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि वीडियो में उसको ये भी बताया गया कि कितना पैसा लगना है, वीडियो में उसको ये भी बताया गया कि क्या क्या करना पड़ेगा, उसको सब पता है। अब बस वो आपकी परीक्षा ले रहा है कि अगले में क्या खासियत है, तब मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगा। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? अगले में क्या खासियत है मैं तब मैं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो मैं क्या कर लूंगा फिर, है ना? ये वो जज करता है। अब मान के चलो इसी की जगह आपने उसे कॉल लगाया। अब मान के चलो, बहुत फनी मोमेंट है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यार डर लग रहा है कॉल करने में, क्या बोलूंगा यार इससे, मैं समझ ही नहीं आ रहा क्या बताऊं, मुझे तो खुद नहीं पता बात क्या करनी है, मेरी ज्वाइनिंग तो अगला लगाता है, वो तो है ही नहीं। अब हम समझते हैं कैसे बात करते हैं ज्यादातर लोग। हाँ भाई, ओके सो कैसी लगी भाई वीडियो? सामने वाला क्या बोलेगा? भाई मतलब ठीक है वीडियो। ओके ओके सो स्टार्ट करें? भाई सोच के बता दो। लो भाई गई लीड। आपने कुछ बात ही नहीं करी उससे, आपके पास कम्युनिकेशन ही नहीं है, आपके पास दिमाग में कुछ है ही नहीं कि उसको मैं बताऊं क्या, तो सामने वाला कैसे ज्वाइन करेगा आपको? समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? तो भाई आपको कम्युनिकेशन स्किल इसलिए इंप्रूव करना है कि आप उससे जब बात करो तो उसको लगे तो भाई ये कितना नॉलेजेबल इंसान है, कितना नॉलेज है इसके पास। अगर मैं इसके साथ स्टार्ट करता हूँ तो ये तो भाई तगड़ा सिखाने वाला है मुझे। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है?
बिकॉज उनके लिए सब न्यू होता है, तो भाई सीखना पड़ेगा। अगर न्यू होता है तो सीखो पहले, लीड के पीछे मत भागो। फिर अगर सब न्यू है तो फिर मत लीड के पीछे भागो, या तो फिर सीख लो या तो फिर लीड के पीछे भागो। फिर अगर सेल नहीं निकलेगी तो फिर शिकायत मत करना। समझ आ रहा है? तो पहले सीखो, फिर लीड के कॉल पे बात करो, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर केसेस में होगा कि आपने वीडियो भेजी और वो तुरंत ज्वाइन कर ले। ऐसा नहीं होने वाला। समझ आ रहा है? तो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है। जिसको जानना है कि कॉल पे कैसे बात करनी है, मैं एंड में आपको ये भी सिखाने वाला हूँ। एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि कॉल पे कैसे बात करनी है। अब अगर किसी का कमेंट आया तो रामू सर को मैं एडमिन बना दूंगा, वो रिमूव कर देंगे। ठीक है। अब तीसरा, सेल्स स्किल। सेल्स स्किल तीसरा लिखो, सेल्स स्किल। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, बहुत देर बात हो गई इतनी, फटाक से। सेल्स स्किल। अब सेल्स स्किल से मेरा क्या मतलब है, आप कुछ चीजें अपने सेल्फ लेवल पे भी सर्च करा करो। जब आप रात में फ्री हो, जब आपका काम नहीं चल रहा है, जब आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो यूट्यूब पे सर्च करो कि बेचे कैसे, सेल कैसे करें। तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखेंगे भाई। हो सकता है किसी नेटवर्कर की वीडियो देखें, हो सकता है सोनू शर्मा सर की वीडियो देखें, विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देखें, आपको देखेंगे। तो इनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वो अपनी स्ट्रेटेजीज बताएंगे बेचे कैसे। मैं नहीं बोलता अगर आप उनकी लाइन सुन लोगे, आप उस अगले वाले को चेप दोगे, वो ज्वाइन कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि कॉल पे बात क्या करनी है। क्लियर हो रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो सेल्स स्किल इंपॉर्टेंट है। और सेल्स से मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं, कुछ मिथ हैं जो मैं सेल्स के रिगार्डिंग क्लियर कर दे रहा हूँ आपको आज इस मीटिंग में। ये मीटिंग में मतलब देखो यार, हो सकता है लंबी चले, मुझे नहीं पता ये मीटिंग कितनी चलने वाली है। पर जितनी भी मीटिंग चलेगी इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि काम कैसे करना है। और इसके बाद भी अगर काम नहीं करते तो याद रखना भाई, सेलिंग नहीं निकलेगी। ठीक है? तो बहुत ध्यान से इस मीटिंग को समझना है आप लोगों को। सेल्स स्किल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई ऐसी जादू की लाइन मिल जाए और आप जैसे उससे बोलो और बोल दो कि भाई लीड्स गुरु स्वाहा, और वो तुम्हारे साथ ज्वाइन कर ले। ऐसा नहीं होने वाला। ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी है और ऐसी लाइन कहीं है भी नहीं। सेलिंग का सिंपल सा मतलब है भाई कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आप उसको कितनी नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हो, आप अगले वाले से कितना जेन्युइन हो, आप उसके प्रॉफिट के लिए कितनी बात कर रहे हो। अपने प्रॉफिट से ज्यादा अगले की प्रॉफिट की बात करो। ये नहीं कि मैंने इतना करा भाई, मेरा इतना समय हो गया, मेरी 50,000 की अर्निंग हो गई, मैं यहाँ पे इतना कर रहा हूँ, तू भी कर लेगा शायद, मुझे तेरा नहीं पता, मैं तो कर लूंगा भाई। ऐसे नहीं चलने वाला ये काम। अगले की बात करो कि भाई तेरी कितनी अर्निंग होने वाली है, तू कितना ग्रो करने वाला है, तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। तीसरा हो गया सेल्स स्किल। चौथा, अर्जेंसी। लिखो अर्जेंसी। इमरजेंसी, अर्जेंसी, जो भी लिखना चाहो लिखो, अर्जेंसी लिखो। अर्जेंसी से क्या मतलब है, लीड को हमेशा ये ना लगे कि भाई ये तो 24 घंटे अवेलेबल है, ये तो हमेशा अवेलेबल है भाई, जब इसको फोन लगाऊंगा तभी मेरे को ज्वाइन करा लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि रिलेशनशिप खराब कर लो आप उससे, ये बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा समझना, आप कुछ ऑफर निकालो अपने तरफ से कि भाई अगर आप ज्वाइन होते हो तो हमारी वर्कशॉप चल रही है, हमारी वर्कशॉप चल रही है, उसमें आपको मौका मिलेगा जहां पे आपको बहुत तगड़ी लर्निंग दी जाएगी। माइंडसेट से रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, हर चीज के रिगार्डिंग। अच्छा, अगर मैं आप सभी से पूछूं, इस मीटिंग को 40 मिनट हो गए, ये मीटिंग आपको कैसी लग रही है अभी तक? कमेंट में बताओ मुझे कैसी लग रही है मीटिंग। इंप्रूवमेंट हो रही है, कुछ लर्निंग मिल रही है आपको, कैसी लग रही है ये मीटिंग? माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मान के चलो इसी मीटिंग का अगर मैं चार्ज कर लूं, अगर इसी मीटिंग का मैं, खैर मैं कभी चार्ज नहीं करूंगा, डोंट वरी, अगर इस मीटिंग का मैं चार्ज कर लूं और मैं 200 199 रुपए लेना चालू करूं, तब आप ज्वाइन करोगे इस मीटिंग को कि नहीं करोगे? टाइप यस अगर करोगे और टाइप नो अगर नहीं करोगे। यस 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 यस। चलो मान के चलो अगर 20 लोगों ने भी यस लिखा है तो भाई मैंने 4,000 रुपए कमा लिए अभी अभी। अगर 20 लोगों ने भी यस लिखा है तो मैंने 4,000 कमा लिए। तो सोचो अगर मैंने 4,000 कमाए तो मैं उससे भी तो 200 ले सकता हूँ ना, जिसको वर्कशॉप में मिलेगी, जिसे ये वर्कशॉप मिलने वाली है। तो भाई उसके लिए कितनी वैल्यूएबल ट्रेनिंग है ये। आप उसको, आपको भले ये सब फ्री में मिल रहा है पर उसके लिए बहुत वैल्यूएबल चीज है भाई, कोई नहीं देता ये चीज। कोई अपनी नॉलेज शेयर नहीं करता, कोई अपने सीक्रेट शेयर नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ जाओ। ठीक है? पर अगर कोई बता रहा है तो कुछ रीजन है और कुछ चीजें हैं जो भाई काम करती है। मैं यहाँ पर, हमारे साथ सागर देशमुख मौजूद हैं भाई, मैं बिग शॉट आउट देना चाहूंगा। बीच में फरवरी में मैंने इनकी क्लासेस ज्वाइन करी थी। सागर देशमुख हमारे साथ मौजूद हैं भाई, बहुत तगड़ा माइंडसेट ट्रेनर है। थैंक यू सागर भाई, थैंक यू सो मच यार कि आपने मुझे कई माइंडसेट दिया जिसके कारण से मैं और ग्रो कर पाया और लाइफ में चीजें अच्छी हुई। क्योंकि यार जिसके थ्रू आपको जो वैल्यू मिलती है तो आप उनको खुल्लम खुल्ला क्रेडिट दो, इसमें कुछ भी वो नहीं है।
तो सागर भाई को थैंक यू सो मच यार भाई। तो बस ये मन में आया बोल दिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपको लिखना है, फिफ्थ पॉइंट आपको लिखना है जेन्युइन रहना है आपको। फिफ्थ पॉइंट आपको लिखना है जेन्युइन। आपको अगले के साथ जेन्युइन रहना है, आपको अगले पर्सन के साथ जेन्युइन रहना है। जो भी आपके साथ स्टार्ट करने वाला है उसके साथ जेन्युइन रहना है। जेन्युइन से मेरा मतलब, अभी सागर भाई की प्रोफाइल सब देखने में लग गए, मैं पर्सनली लिंक डाल दूंगा, फॉलो कर लेना जरा। कहाँ है, कहाँ लिख रहा है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक मिनट, लो भाई, वो खुद ही हट गया। ठीक है, देखो यार भाई, बात ऐसी है ना कि कई लोग का भगवान ही नहीं चाहते भला हो। अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन तो एक इंसान है, जिसका भगवान ही नहीं चाहता भला हो, तो अपन क्या क्या कर क्या सकते हैं। ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं सेशन पे, वापस कंटिन्यू आ जाओ, मस्ती मजाक बीच में चल जाता है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जेन्युइन रहना है अगले वाले के साथ। देखो, आप अगर किसी को फेक प्रॉमिस करा के ज्वाइन करा देते हो कि भाई तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ वो होने वाला है, और अगर आप उसकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते, तो याद रखना जो उसकी एनर्जी निकलेगी ना नेगेटिव, वो आप पे लगने वाली है। नेगेटिव एनर्जी से मेरा बद्दुआ का मतलब, समझ आ रहा है? तो आप जितनी भी प्रॉब्लम ले रहे हो, जितनी भी आप उससे बात कर रहे हो, जितनी भी प्रॉमिस कर रहे हो, तो उसको पहले फुलफिल करो। आप जितने प्रॉमिस पूरे कर सकते हो उतने बोलो। अगर मैं जो बात करता हूँ भाई, जितनी बात करता हूँ, अगर मैंने बोला कि आपको ज्वाइन करा के मैं पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा, मैं देता हूँ। मैं पर्सनल मेंटोरशिप में जो जो करता हूँ मैं सिखाता हूँ। अब अगर वो काम करेगा तो उसकी अर्निंग होगी, काम नहीं करेगा तो अर्निंग नहीं होगी, सिंपल सी बात है। आज की ट्रेनिंग में कोई भी प्लान नहीं था, बट स्टिल मैं अगर अगर 40-50 मिनट चल रहा है तो सोचो मैं कुछ तो नॉलेज होगा जो मैं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। समझ आ रहा है? कुछ भी ऐसी प्लान ट्रेनिंग नहीं थी। अब सिक्स्थ पॉइंट जो मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी, झूठ नहीं बोलना, मैं किसी से भी झूठ बोल के ज्वाइन नहीं कराना भाई, जेन्युइन रह के बात करनी है। जेन्युइन इंसान के साथ इंसान ज्यादा कनेक्ट करना पसंद करता है। ठीक है, सेवंथ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिलीव इन योर सेल्फ। लिखो, खुद पे भरोसा रखो भाइयों और दोस्तों। ठीक है, खुद पे भरोसा रखो। खुद पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई हम सेल निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मैं सिंपल सा रीजन देता हूँ यार। एक मतलब उनका साइंटिस्ट का मुझे नाम नहीं पता एग्जैक्ट क्या था, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है, जिसने लाइट बनाई थी। तो उन्होंने जब लाइट बनाई थी भाई, वो 10 बार फेल नहीं हुए, वो 100 बार फेल नहीं हुए, वो 1000 बार फेल नहीं हुए, वो 2000 बार फेल हुए थे। सोचो कौन 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 इतना होता है, वो कौन ऐसा इंसान है जो 2000 बार फेल होने के बाद भी। थॉमस एडिशन, हाँ हाँ हाँ, शाबाश, पढ़े लिखे लोग जो मौजूद है वहां साथ, देख रहे हो? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो वो 2000 बार फेल हुए थे, और उनने जब आखिरी बार ट्राई करा उनका बल बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग 10 लोगों को बताते हो ज्वाइन नहीं करते, भाई कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा। 130 करोड़ की आबादी ने मेरे को मना कर दिया। 130 करोड़, 140 करोड़ की आबादी ने। समझ आ रहा है? तो पहले नेवर गिव अप एटीट्यूड रखो, और बिलीव इन योर सेल्फ रखो कि भाई हो सकता है अभी सेल ना निकले, हो सकता है बाद में सेल निकलेगी, पर निकलेगी जरूर। ऐसा कुछ भी नहीं है। 9999 फेल हुआ था, अरे भाई साहब देख लो, मेरे को तो 2000 पता था, साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे। समझ आ रहा है? देख रहे हो? तो हम लोग को भरोसा रखना है। लोग चांद पे गए हैं भाई, आप सेल नहीं निकाल सकते। लोगों ने लाइट से चलने वाली कार बना दी, आप सेल नहीं निकाल सकते। लोग हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, आप सेल नहीं निकाल सकते। लोग दिन का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप एक सेल नहीं निकाल सकते। लोग रोल्स रॉयस तक खरीद रहे हैं, आप एक सेल नहीं निकाल सकते। कम ऑन यार, ये थोड़ा माइंडसेट चेंज करो। आज की ट्रेनिंग बहुत, मैं बहुत सोच के बैठा था कि कुछ ना कुछ तो दिमाग में देके ही जाने वाला हूँ भाई। जीवन में कुछ भी करोगे लीड गुरु नहीं छोड़ोगे, इतनी गारंटी है मेरी। ठीक है, तो बिलीव इन योर सेल्फ। अब जो मैं आठवां पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे जरूर काम करना। हाँ हाँ भाई ठीक है, बिल गेट्स जो भी हैं अब हटा दो उनको, हो गया। बहुत ऐसे हैं लोग दुनिया में जिनसे हम मोटिवेशन ले सकते हैं, पर हमें खुद से मोटिवेशन लेनी चाहिए। एट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर आप नए हो इस बिजनेस में और आपकी अभी तक सेल नहीं निकली है, तो आपको क्या काम करना चालू करना है। आपको कम से कम 10 लोगों से अच्छे रिलेशन रखने हैं। आपको कम से कम 10 लोगों से रिलेशन अच्छे रखने हैं।
रिलेशन से मेरा मतलब है ये नहीं कि आपने उनसे बात करी और पहले दिन ही आपने सेल्स पिच कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उनसे बात करनी है, जेन्युइन बात करनी है, और उनसे रिलेशन अच्छा करना है कि भाई और कैसा चल रहा है, और भाई क्या चल रहा है। और रिलेशन ये नहीं कि आप पहले दिन बात करके उससे सेल पिच कर दो कि भाई मैंने लीड्स गुरु ज्वाइन करा है, भाई तगड़े लोग हैं भाई, यहाँ पे दिन का 2-2 5-5 हजार कमाते हैं, अंबानी बनने वाले हैं। ऐसा नहीं होना भाई, ऐसा नहीं है। आपको उनको जनरली बात करनी है, रिलेशन बिल्ड करना है कि भाई मैं कोई प्लेटफॉर्म। अमन राज पुरोहित को हटा दो मीटिंग से भाई। अमन राज पुरोहित जी, आप क्या कमेंट कर रहे हो वैसे? प्लीज चैट को रीड करो ना, अपने पॉइंट बता दो चैट को। अमन, ठीक है, देखो अभी 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 देखो, अभी मैसेज मत करो सब लोग, क्योंकि सब लोगों को डिस्टरबेंस होती है। हम लोग अलग से पॉइंट आपको मैं दे दूंगा, अगर हमें पर्सनली कॉलिंग ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे हम आएंगे, भी नहीं ट्राई करेंगे, ठीक है। आप प्लीज कमेंट मत करना, लास्ट में बार बोल रहे हैं, कमेंट मत करना, थोड़ा सीखने पे ध्यान दो, जब मैं कमेंट का बोलूंगा तो फिर से कर देना, ठीक है। आप थोड़ी देर तक कमेंट नहीं आने चाहिए, मैं पॉइंट फिर से बता दूंगा, लिख लेना। अब थोड़ा ट्रेनिंग पे ध्यान दो। 10 लोगों से रिलेशन बिल्ड अच्छा करने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। आपको उनसे बात करनी है, घर परिवार का पूछना है, दोस्ती के नाते, इंसान के नाते बात करो पहले, ठीक है। बात करने के बाद उससे ये बोल दो कि भाई मैं कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्च कर रहा हूँ, और डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर मुझे कोई मिलता है, अगर अच्छा मिलता है, क्योंकि भाई कोरोना चल रहा है, नौकरियां वैसे ही नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग बहुत बढ़ रही है। अगर मुझे कुछ मिलता है तो भाई मैं तुझे जरूर बताऊंगा, अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा भाई। अगला क्या बोलेगा, हाँ हाँ भाई बिल्कुल बताना मेरे को। तो ऐसे 10 लोग रेडी कर लो। इससे बेनिफिट क्या होगा ये बताता हूँ। मान के चलो अगर आप लीड ग्रुप ज्वाइन करते हो, अगर आप उसे डायरेक्ट फोन लगा देते हो, उससे लगेगा कि भाई इसका कोई लालच है इसलिए मुझे फोन लगा रहा है। कमेंट आ रहा है, कमेंट मतलब समझ आ रहा है, सॉरी समझ आ रहा है। और अगर आप ये बता के उसको कॉल करते हो कि भाई मुझे बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और डिजिटल मार्केटिंग की है, तो क्या लगता है वो आपके साथ ज्वाइन करना पसंद करेगा, समझना पसंद करेगा? अगर समझना पसंद करेगा तो टाइप यस, टाइप यस, जल्दी यस लिखो। तो ऐसे 10 लोग रेडी करो अपने पास। यस 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 यस, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बस बस बस, हो गया, थैंक यू। ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक किस किस को क्लियर हुआ और ये पॉइंट समझ आए तो टाइप यस, टाइप यस, टाइप यस। अगर ये पॉइंट समझ आए, मैं रिपीट। ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करी है कभी? आज तक ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करी है जहां पे ये सब नॉलेज दिया जा रहा हो? यस आपकी ही, सॉरी, ओके। नो नो नो। तो भाई अगर हमें ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है तो इसको बहुत ध्यान से समझो, इसको बहुत ध्यान से समझो इस ट्रेनिंग को, क्योंकि जो मैं चीजें बता रहा हूँ भाई, जो मैं चीजें करता हूँ वही बता रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं हो। मेरे पास भी वही अपॉर्चुनिटी है, आपके पास भी वही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक मूवी रेकमेंड कर रहा हूँ यार, मीटिंग एंड होने के बाद, आज संडे का दिन है, वेकेशन मनाओ। एक मूवी रेकमेंड कर रहा हूँ, सब देखना। मूवी का नाम लिख लो चाहो तो, द सीक्रेट इन हिंदी। हिंदी में देखना ज्यादा मजा आएगा, जिसको इंग्लिश अच्छी आती हो वो हिंदी में करो। द सीक्रेट इन हिंदी देखो आज, मीटिंग के बाद जब खत्म हो जाए। बहुत अच्छी मूवी है भाई, माइंडसेट आपका अभी जो मैंने क्लियर करा है वो 10x क्लियर कर देगा। यूट्यूब पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर सर्च कर लेना। लॉकडाउन लगा है, वैसे भी घर पे कितनी प्रोस्पेक्टिंग कर लोगे, 1 घंटा खुद के लिए भी निकालो, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम्स पर। अब हम सीधा चलते हैं प्रॉब्लम्स पर। जिन जिनको 8 पॉइंट जानने थे मैं बता दे रहा हूँ भाई। सबसे पहला है माइंडसेट, नेवर गिव अप, एटीट्यूड रखना है। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। तीसरा है सेल्स स्किल। चौथा है अर्जेंसी। पांचवा जेन्युइन रहना है अगले के साथ। छठवां झूठ नहीं बोलना है। कई लोग ज्वाइन कराने के लिए कुछ भी झूठ बोल देते हैं, मैं इस चीज को नहीं बोलता भाई कि मत करो ये चीज, पर मत करो ये चीज, कोई मतलब नहीं है भाई, इससे सामने वाले की जिंदगी में कोई एडिशन नहीं होगा, वो फालतू में मोटिवेशन में आएगा और वो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप क्या बोलूं मैं, क्या नाम है उनका, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, मैं उनका नाम आपको पता करके बता रहा हूँ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोग इमरान हाशमी की मूवी देखने जाते हो, ठीक है, और मूवी निकलती है भक्तिवादी,
आपको पता चला मूवी कुछ और है और मूवी निकली भक्तिवादी, तो क्या आप खुश हो गए मूवी से? मजा आएगा मूवी में? नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, मजा नहीं आएगा मूवी में, क्या आप कुछ और देखने गए? तो इसका मेरा कहने का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझना कि भाई अगर आप अगले को फालतू प्रॉमिस देके ज्वाइन करा रहे हो और अगर उसके वो प्रॉमिस पूरे नहीं होते हैं तो वो आपसे बहुत गंदा नेगेटिव होगा जीवन में। वो आप पे क्या, वो किसी पे भरोसा करना बंद कर देगा। कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं आपको समझाने के लिए, सोचो। वो बहुत तगड़ा समझ आया होगा सबको, इतना मुझे पक्का भरोसा है। कतई तेज हो रहे हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। हाँ, सातवां पॉइंट लिख लो, बिलीव इन योरसेल्फ। 8वां है 10 लोगों से रिलेशन अच्छे होने चाहिए हमारे, ठीक है। अब ये बिजनेस क्यों करना है ये भी हमें क्लियर है। एक मेरी स्टोरी है जो मैं सबको बताता हूँ, पर आज वो स्टोरी मैं शायद ना बताऊं। अब किस किस की प्रॉब्लम है कि उनको लीड्स नहीं मिल रही, हाउ टू फाइंड लीड्स। किस किस की प्रॉब्लम है कि लीड्स कैसे ढूंढे, हाउ टू फाइंड लीड्स ऑर्गेनिकली। मेरी मेरी मी देख रहे हो, लीड की कमी हो रही, लीड्स हैं बहुत पर कन्वर्ट नहीं हो रही। चलो, जिनके पास बहुत ज्यादा लीड है वो इनके साथ शेयर कर सकता है, जिनकी कन्वर्ट नहीं हो रही ये लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप लोग एक दूसरे से बात करके शेयर कर लो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ, एक दो तरीके बताऊंगा, इसको बहुत ध्यान से समझना कि हमें लीड्स कैसे ढूंढनी है और हम ऑर्गेनिकली लीड्स कैसे ढूंढेंगे। लीड्स को ढूंढने के हमेशा दो तरीके होते हैं, एक तो हम एड रन कर सकते हैं, बट एड रन आप स्पेसिफिक लोगों से कराओ, कुछ अच्छे लोगों से कराओ जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। अगर आप सभी को ऐड कराना है, फेसबुक ऐड कराना है, क्योंकि मैं रिसेंटली रन करवाया हूँ और अच्छे रिजल्ट भी आते हैं उससे, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपके ऐड, उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे ऐड रन करा सकते हो, ठीक है। हाउ टू फाइंड लीड, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग करने का क्या तरीका होता है और हमें लोग कैसे ढूंढने हैं, तो कौन कौन चाहते हैं मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको सिखाऊं। देख रहे हो भाई साहब, सर स्क्रीन शेयर कर दो, आप तो बस दिखा दो करते कैसे हो। हैं? चलो ठीक है, ओके ओके, रुकना रुकना रुकना, ओके बस बस बस, समझ गया भाई, सबको देखना है। 130 लोग टिके 1 घंटे तक, कमाल की बात है भाई। ठीक है ठीक है, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, आई डोंट नो कैसे होगी ये, ओके। इंस्टाग्राम ओपन करूंगा, इंस्टाग्राम पे मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी को आवाज ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है। स्क्रीन शेयर करी और ये हो गई स्क्रीन शेयर। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है, शो हो रही है? कमेंट लिख के बता दो, मैं मोबाइल में देख लूंगा। यस, ओके ओके, आवाज भी क्लियर आ रही होगी, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब हम चलते हैं भाई इंस्टाग्राम पर। जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा अकाउंट, देख रहे हो, कुछ भी नहीं करा, अब भी खोलो तुम्हारे सामने, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ऑटोमेटिक। जिसने फॉलो नहीं करा फॉलो कर लेना जाके पहले तो। दाम अनुपाध्याय के नाम से अकाउंट है, बहुत सारे मैंने सीक्रेट स्ट्रेटेजीज के अंदर लगाई हुई हैं जो आपके काम आएंगी डेफिनेटली, तो आप इन लर्निंग को जरूर लीजिएगा और इसको फॉलो कर सकते हो। अब हम चलते हैं कि हमें लोग किस तरीके से ढूंढना है और हमें प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। मान के चलो मैं भोपाल से हूँ, ठीक है, और मुझे भोपाल के लोग चाहिए जिनके साथ मैं बातचीत कर पाऊं और जो मेरे को रिप्लाई करें। अब देखो, प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले एक चीज बता रहा हूं कि मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी बिल्ड है, अगर आप नोटिस करोगे मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी बिल्ड है, तो इस पर कंटेंट डाला हुआ है, तो लोग मुझे रिप्लाई जरूर करेंगे, 10 में से 8 रिप्लाई मुझे आने ही आने हैं। अभी कोई कमेंट मत करना क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ सर्च पे, मैं सर्च पे जाऊंगा, सर्च पे जाने के बाद मैं जाऊंगा प्लेसेस पर। यहाँ पर टर्न ऑन करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आई डोंट नो, मैं यहाँ लिख देता हूँ भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश आ गया। अब यहाँ पर आपको दो चीजें दिखने वाली हैं, पहला तो आपको दिख रहा है ये टॉप वाले। अब जो ये टॉप के लोग हैं ना भाई, ये बड़े लोग कहलाते हैं, इन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं, इन लोगों से ज्यादा बात नहीं करनी क्योंकि ये लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। ये लोग क्योंकि असली भी नहीं है और लड़कियां लड़कियों के पोस्ट भर के रखें, ठीक है, तो हमें इनसे ज्यादा मतलब नहीं है, हमें जाना है रिसेंट पे, हमें जाना है रिसेंट पे। अब रिसेंट पे भी कई लोग आपको देखनी है जेन्युइन प्रोफाइल किस किस की है। जैसे मान के चलो ये लड़का है कोई निहार शर्मा नाम पे, ठीक है, इसकी ज्यादा लाइक नहीं है, तो भाई ये नया नया है और जेन्युइन है, भोपाल से ये, तो मैं अगर इसको यूं जाऊंगा
मैं इसकी प्रोफाइल देखूंगा तो देखूंगा भाई कि टिकटॉक बनाता है, और लीड गुरु इसकी मदद कर सकता है भाई। अगर ये वीडियोस बना रहा है ना, तो लीड गुरु में गोल्ड पैकेज में सब सिखाया गया है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं ऐसा जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से सिंपली इसको ऐसा आ जाऊंगा, प्रोफाइल पे देखूंगा, एक आध सबसे नीचे जाके अगर प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी है, अगर मान के चलो मुझे कौन सी फोटो ठीक लग रही है, जैसे मान के चलो ये फोटो ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे गए, आपने एक कमेंट कर दिया इस तरीके से, आपने कमेंट कर दिया जिससे आप हो गए हाईलाइट। ठीक है, अब उसके बाद जाएगी नोटिफिकेशन। जैसे नोटिफिकेशन जाएगी, आपने यहाँ पर उसको एक मैसेज छोड़ देना है, हेलो ब्रदर। अब इसके बाद वो रिप्लाई करेगा। अब इसके बाद जो भी वो रिप्लाई करे, मुझे इससे नहीं पता क्या रिप्लाई आएगा, पर मैं इससे कन्वर्सेशन करूंगा, मैं इससे बातचीत करूंगा, और मैं इसको व्हाट्सएप पे लेकर आऊंगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे लोग ढूंढने, और ऐसे एक नहीं मिलेंगे, ऐसे आपको बहुत लोग मिलने वाले हैं। जैसे मान के चलो ये है अजीत धाकड़। अजीत धाकड़ भी ठीक है भाई, मैं इनसे भी बात कर सकता हूँ। हमें कभी भी किसी के फेस से जज नहीं करना है कि वो इंसान ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। मान के चलो ये है भाई, बच्चा है, क्या पता ज्वाइन कर ले पर आपके साथ। ये देखो, आप इन्हें देख सकते हो। ऐसे आपको लोग मिलने वाले हैं, और आपको प्रोस्पेक्टिंग इस तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब मैं एक बार जूम सेशन पे आके देखूं। हाँ, किस किस को क्लियर हो रहा है मुझे एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी। फटाक से जल्दी जल्दी, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? अब प्रोस्पेक्टों की दिक्कत होगी इंस्टाग्राम पे, प्रोस्पेक्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। पहला रास्ता बता दिया मैंने आपको, ये कि आपको इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है इंस्टाग्राम से। अब फेसबुक का किस किस को जानना है, मैं आपको आज आपको मैं दो ही चीजें बताऊंगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक, क्योंकि ये दोनों पे जब आप काम करोगे फिर मैं आपको अगली चीजें ही बताने वाला हूँ। फेसबुक का भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, सबको जानना है। अब हम चलते हैं बिना समय गंवाए फेसबुक पर। ठीक है, ये रहा मेरा फेसबुक अकाउंट। तो अब हम चलते, देखो फेसबुक पे ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको जाना है सर्च पे। सर्च पे जाने के बाद मान के चलो मुझे राहुल नाम का लड़का ढूंढना है, और वो भोपाल से होना चाहिए। ठीक है, मैंने रखा राहुल, और भोपाल। अब मेरे पास आ गए कई भोपाल के लोग। ठीक है, अब मान के चलो मेरे पास आया, ये राहुल तो फिर आईडी है, राहुल मीना, एक ये राहुल भी है, राहुल रजक। ठीक है, मान के चलो ये राहुल रजक है, मैं इसकी प्रोफाइल देखूंगा। अगर मुझे ये थोड़ा ढंग का दिखा पोस्ट कि क्या कर रहा है भाई, तो रैलियों में है भाई, नेतागिरी में है भाई, नहीं आ पाएंगे, छोड़ो इनको, हटाओ। आप कोई भी नॉर्मल जेन्युइन प्रोफाइल, जैसे ये है भाई, ये एलएनसीटी का स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये पढ़ाई लिखाई कर रहा है, स्टूडेंट है। और हाँ, तो आप इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, दिन की 10 रिक्वेस्ट भेज सकते हो आप ऐसे सर्च करके इनको। आपने, मैं रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा खैर, अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इनको रिक्वेस्ट भेजो, जैसे ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो 24 घंटे के अंदर अंदर, आप कहीं से भी हो, मान के चलो आप झारखंड हो तो आप झारखंड लिख दो, अब अगर आप बिहार से हो तो आप बिहार लिख दो, आपको लोग मिल जाएंगे। ठीक है, आपको प्रोफाइल सर्च करनी है, प्रोफाइल सर्च करने के बाद आप इजीली कर सकते हो। नासिक, हाँ राहुल नासिक लिख देना, जो भी नाम, देखो पहले नाम ढूंढो, आपका जो भी नाम फेवरेट हो उसका नाम लिख के स्टेट का नाम लिख दो। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो टाइप करो यस। यस सर, क्लियर हो गया। यस सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि हम कॉल पे बात किस तरीके से करें। ठीक है, चलो यार, थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो रही है, सब लोग लिखो यस, एक्साइटेड एक्साइटेड, सबसे पहले फटाक से जल्दी जल्दी, थोड़ी एनर्जी डाउन हो रही है ऐसा लग रहा है देख के सबको। चेहरे पे स्माइल के साथ लिखना, मुंह लटका के नहीं। जे बात, शाबाश, ऐसे ऐसे रहना चाहिए लौंडो। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट, थोड़ा एक्साइटेड रहो, एनर्जी रखो अपने अंदर, संडे का दिन है,
मैं बता रहा हूँ, मैंने नाश्ता तक नहीं करा है, सिर्फ चाय पी है अभी, तब भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ अभी तक। तो मेरे साथ बने रहना। अब हम समझते हैं कॉल पे कैसे बात करनी है। कॉल पे बात करने के लिए मैं एक इंसान को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि है रामू राजपूत जी। रामू जी कहाँ हो? रामू जी, रामू जी, आस्क टू अनम्यूट। हाँ रामू जी, मैंने अनम्यूट करा, अनम्यूट कर लो आप खुद को। वही सारी है मेरी। एकदम क्लियर। अब हमारे साथ गाइस रामू राजपूत जी मौजूद हैं, बहुत अमेजिंग लीडर हैं। आप कभी भी कोई प्रॉब्लम है इनसे संपर्क कर सकते हो। कुछ लीडर्स हैं लीड्स गुरु के, मैं जिनको हमेशा एडमायर करता हूँ भाई, जो हमेशा जिनको मैं बहुत मानता हूँ। मजर हो गया, राहुल हो गया, और रामू हो गया, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं भाई। तो इनको मैं थोड़ा मानता हूँ, पर अगर अच्छे एथिक्स पे काम करोगे तो सारे लोग अच्छे होते हैं, ठीक है? पर एथिक्स बस गलत मत करना। बिल्कुल सर। अब रामू जी, हम काम करते हैं डेमो कॉल पे। बहुत सारे यहाँ पे पहले लोगों से पूछते हैं, आपको कॉलिंग पे प्रॉब्लम यस आती कि सर। नहीं आती? वीडियो दिखाने के बाद, वीडियो दिखा दिया आपने, कॉलिंग में प्रॉब्लम किस किस को आती है? ऐसा कॉल पे क्या बात करें, क्लोज कैसे करें? मी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ गया भाई, समझ गया, सबकी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आना जेन्युइन भी है आपका। भाई आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं तालियां बजाऊंगा यार, कि 1 घंटे से 130 लोग टिके हुए हैं सेशन में। कमाल है भाई, अपने लिए तालियां बजा दो 1 मिनट कैमरा रख के फटाक से। जल्दी 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 बजा लो भाई, अपने लिए कैमरा रख दो, कैमरा रख दो, बजा लो। सर मीटिंग मेरा आपकी, आप तो 2 घंटे भी टिकेंगे। ना ना, अभी भी तालियां बजाई नहीं है, लोग कैमरा ही पकड़े हैं। कैमरा रख दो, तालियां बजा लो खुद के लिए 2 मिनट। शाबाश, ग्रेट 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 ग्रेट। सो रामू जी, हम चलते हैं कॉल पे। मान के चलो आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है? मैंने आपको, आप मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे मैंने आपको सर्च ठीक है। करा, बातचीत करी, ठीक है? व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन हुआ, आप एक दो दिनों से मुझसे कनेक्टेड हो, और आप मेरे स्टेटस देख रहे थे कंटिन्यू, अर्निंग के अर्निंग के अर्निंग के, और थोड़ी बहुत वैल्यू भी मैं डालता हूँ, मैं वीडियोस वगैरह भी क्रिएट करता हूँ। ठीक तो है। आपने मुझे रिप्लाई करा था कि भाई ये क्या है, मुझे भी बता दो, ठीक है? तो मैंने आपको कॉल पे वीडियो भेजी, कॉल पे बात करके वीडियो सेंड करी थी। वीडियो सेंड करने के बाद आपने वीडियोस देख ली है, और आपने मुझे रिप्लाई करा है, सर मैंने वीडियो देख ली, अब क्या? ठीक है? आई होप नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, मैं क्लियर दिख रहा हूँ क्या आप लोगों को? मेरी वीडियो दिख रही है? अब दिख रही होगी। ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाता है, टेक्निकल इशू है। चलो ठीक है। रामू जी आवाज आ रही है मेरी? रामू जी का नेटवर्क इशू हो रहा है यार। रामू जी का नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, हम किसी और को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। किसे सेलेक्ट करें? मनी भाई, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो क्या मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ? 2 मिनट हमें कॉल करना है, मतलब डेमो कॉल करके दिखाना है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप एक बार मुझे भेज दो। मनी भाई को आवाज आ रही हो अगर, मनी 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 भाई, मैं सबको कर दूंगा भाई, सबको कर दूंगा मैं। और अभी मनी भाई को आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही, ठीक है। मुझे मुझे ऑलरेडी वो लीडर चाहिए जिसको 1000 प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, इसलिए मैं लीडर्स को ले रहा हूँ अभी। वीडियो बंद करवा दीजिए उनकी प्रॉब्लम। रामू जी आप अपनी वीडियो बंद कर दो, ठीक है? और आप अपना से माइक ऑफ कर लो। कृपया आप लोग ना लिखें, मैं खुद बात कर लूंगा यार, मुझे पता है किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। रामू भाई मेरा माइक कौन है? मुझे रामू जी की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। ओके भाई, कर दिया अनम्यूट। माइक ऑफ हो गया। मुझे लगा कि मेरा माइक ऑफ हो गया है, ठीक है, ओके अगर ओके। टेलीपैथी से बात करूंगा क्या? ना 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 ना, ठीक है, हो गया।
हाँ। अब अच्छा, तो हाँ प्रोस्पेक्ट कैसा बनना है, मतलब क्वेश्चंस वगैरह सारे जो आते हैं जनरली सारे ही पूछ लूं फिर मैं? नहीं नहीं, एक एक प्रोस्पेक्ट सारे क्वेश्चन नहीं पूछता भाई। वैसे सारे तो पूछता नहीं, हाँ 2-3 होते हैं नॉर्मल, हाँ 2-3 क्वेश्चन जो पूछेगा वो, नॉर्मल नॉर्मल से होते हैं वो, जो भी आपको आते हो। ये सारे पूछेगा वो मैं तो। बताऊं, मैं देखो ऐसा नहीं बोलता कि हाँ। म्यूट, वीडियो बंद कर लो, आपकी वीडियो बंद कर लो भले, आवाज कट रही है। लो फिर रामू सर का डिस्कनेक्ट हो गया। वीडियो वीडियो बंद कर दिया, कर दिया, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। वही सारी है देख मेरी। एकदम क्लियर। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं बोलूंगा सबको कि मैं अगर Audible? जिससे बात करूंगा वो इंसान ज्वाइन ओके। कर लेगा। ये मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, ऐसा किसी के साथ नहीं होने वाला। इनफैक्ट अगर सोनू शर्मा सर भी आ जाते हैं ना, और अगर वो 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 10 में से 10 ज्वाइन नहीं करेंगे भाई, एक मना कर देगा। विवेक बिंद्रा सर भी अगर किसी को 1-to-1 प्लान दिखाएंगे भाई, जरूर नहीं है 10 में से 10 ज्वाइन कर लें। 8 करेंगे, 2 नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो सबके साथ ये चीज। बिल्कुल। अब मान के चलो रामू जी, मैं आपको कॉल करने वाला हूँ और मैं वीडियो के रिगार्डिंग आपसे बात करूंगा, सेशन से के रिगार्डिंग। ओके ठीक ठीक है। है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो मैं कॉल कर रहा हूँ। सो हेलो रामू जी, हाउ आर यू, कैसे हो भाई? आई एम गुड यार, आप बताओ सर कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई। और कैसा क्या चल रहा है भाई हमारे यहाँ कोरोना केसेस का क्या हाल है? कहाँ आप वैसे, वहाँ हरियाणा से हो ना? अभी मैं तो देखो, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और इतना ज्यादा अभी नहीं ठीक है, है। ठीक है, मतलब लॉकडाउन वगैरह भी नहीं है, अभी दोबारा लग जाए उसका कह नहीं सकते। ठीक है। हाँ। और करंटली जैसे आपको बताया मैंने कि बीकॉम फाइनल ईयर मेरा चल रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, एंड उससे पहले मैं एमएलएम भी कर रहा था, साथ के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम कर रहा था, आपको मैंने बताया इस ग्रेट चीज के बारे में। ग्रेट ग्रेट ठीक है। यार, बहुत बढ़िया। सो अभी वैसे वीडियो मैंने देखी है आपकी, तो, ठीक है, तो बताइए फिर कैसे कैसे करना है, मतलब क्या क्या ओके ओके, चीजें होंगी ठीक इसके है अंदर, ठीक है। कैसे कर वीडियो सकते में हैं? कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा हम्म। आपको? वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा आपको वैसे? देखो वीडियो के अंदर तो सारी चीजें ही मुझे क्लियर हो गई, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो काफी ना ना। एक्सपीरियंस है, तो इस चीज में मुझे काफी चीजें क्लियर हुई हैं, लाइक देखो कोर्सेज, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि मैं ऑफलाइन मैंने वर्किंग की है, तो इसमें हम्म। ऑनलाइन काम करना सिखाया जाएगा मुझे, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा कि मैं अगर चाहूँ तो वो बिजनेस भी ग्रो कर सकता हूँ अपना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया राम, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मतलब अगर आपसे कोई एक पॉइंट पूछो कि एक पॉइंट कौन सा अच्छा लगा आपको, तो वो पॉइंट क्या होगा? अ, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका कहने का वीडियो प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन। जो चीज अपॉर्चुनिटी पे बेस्ट लगी, और प्रेजेंटेशन वो भी मुझे बहुत काफी अच्छा लगा। ठीक है भाई, थैंक यू इस सो मच तरीके यार, से मीन सारी सलॉट। चीजें मुझे क्लियर की गई कि हाँ भाई। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू सो मच यार। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भाई देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ से हूँ। मैंने ये चीज आपको बताई नहीं थी, क्योंकि भाई मेरा नाम अमन उपाध्याय है, भोपाल मध्य प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा बीकॉम सेकंड ईयर चल रहा है अभी। बीकॉम के साथ साथ मैं इन बिजनेसेस को रन करता हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग करी हुई है, और वो भी क्या ऐसा बात नहीं है, है अच्छी ग्रेट। बढ़ रही थी। बात कौन ये हो जाती है ना कौन कि सी कंपनी हमें करी है? कई बार अब वो सब बात की बात है, इसमें हम अच्छा ज्यादा नहीं जाते। अच्छा। आपको ये ओके देखना ओके। है कि इंसान कैसा है, आपको इंसान क्या सही मिलने बात वाला है, है। और सामने वाले से बिल्कुल नॉलेज बिल्कुल क्या मिलने बिल्कुल। वाली है। ठीक है, कंपनी क्या है, कैसी है, मैं हर कंपनी को प्रमोट करता हूँ। मैं बिल्कुल। सारी कंपनी का मान लो आप। मैं ओके। फॉरएवर का भी हूँ, वेस्टीज का भी हूँ, लाइफ केयर का भी हूँ, बायोशा का भी हूँ, सबका हूँ। ठीक है। तो अब हम समझते हैं वैल्यू क्या मिलती है। ठीक है, तो मैंने वो भी करी है, वहां पे अच्छा लेवल भी लिया, ठीक ठाक चेक भी ठीक है। आया। बट बात ये हो जाती है ना, एक टाइम पे आप जिस लेवल की ग्रोथ करते हो उस लेवल की आपकी इनकम नहीं होती है। सबके साथ होता है भाई, ये हर एक न्यूबी के साथ होता है। सही बात है, बिल्कुल और वहां पे बिल्कुल, ये तो टाइम भी, मेरे हाँ साथ भी हुआ, हाँ सही वही बात वही, है। और वहां पे पेशेंस लगता है भाई, आपको 3 साल देने पड़ेंगे एनी हाउ। बट अगर मैं 3 साल वहां दे देता भाई, तो बिल्कुल अभी जो बिल्कुल। हमारी एज है 18 से लेके 19 से लेके 24 20 तक की, 22 तक की, ये गोल्डन एज कहलाती है। गोल्डन एज में क्या रहता है, हम सही बात जितनी है। गलती कर सकते हैं, उतनी जितनी चाहे उतनी गलती हम कर सकते हैं, क्योंकि ना भाई आपके बीवी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अभी। समझ आ रहा, क्लियर हो रहा है? जैसी सही वो बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल आ गई तो बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल। पाओगे, आप रिस्क नहीं ले पाओगे। मान के चलो अभी फिर तो अब उसके आपके, बाद तो दिक्कत हो जाती है। हाँ उसके बाद मान के चलो आपकी आज लीड नहीं निकली, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कौन सा खाना नहीं मिलेगा आज, घर वाले हैं, दे सही बात है, देंगे। बिल्कुल समझ आ रहा है? पर मान के चलो तो बिल्कुल। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। आएगी, तब आप लीड के पीछे नहीं भागोगे, कोई नौकरी पकड़ लोगे 15-20 हजार। तो वहां जरूरत है। हाँ फिर लाइबिलिटीज को फुलफिल फिर करने में ही हाँ टाइम वही, लग फिर आप जाएगा। रिस्क नहीं ले पाओगे। तो हमारी जो एज है अभी, हम्म, हमारी जो, इसमें हम रिस्क ले सकते हैं। तो मैं 3 साल अपने बर्बाद नहीं करना चाहता था। सही और है। मैं देखो, ऐसा नहीं वहां सक्सेस नहीं होता भाई, वहां गारंटीड सक्सेस होता है। बट बात है कि भाई नई नई चीजें भी ट्राई करना है। हो सकता है मैं आगे हम्म चल के कंटिन्यू कर दूं, डायरेक्ट सेलिंग और तेज लेवल पे हम्म। बढ़ा सकता हूं मैं उसे। बट अभी रोका। फिर उसके बाद मैंने और ठीक भी है। बिजनेस ट्राई करे रामू भाई। मैं ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफी भी करी। मैं मतलब क्या बोलते हैं, ओके। संदीप महेश्वरी से बहुत इंस्पायर्ड था मैं। ठीक है, बिल्कुल। संदीप महेश्वरी जी एक मैं बात भी बोलते सुनता हैं हूँ कि उनको। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो हर चीज बताते हैं कि यार हमें
किस तरीके से करना चाहिए। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि फोटोग्राफी में कर सकता हूँ। मैंने करी, मैंने काम करा, फिर समहाउ रियलाइज हुआ कि यार ये मेरे लायक नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं बनी। ठीक है, तो फिर मैंने उसे ड्रॉप करा। उसे ड्रॉप करने के बाद मैं आईएसओ सर्टिफिकेशन के बिजनेस में भी गया, जो कि बहुत ठीक अच्छा है। बिजनेस है भाई। मतलब सारे बिजनेस अच्छे होते हैं, बट वो काफी टफ था, मेहनत बहुत थी, पर टफ था बिजनेस। ठीक तो है। उसको अभी वैसा नहीं, वो बिजनेस नहीं चलता, वो भी चलता है, बट उसको मैं उतना नहीं करता। फिर जैसे ही मैं उसको क्लोज कर रहा था, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसको हम कहते हैं लीड्स ग्रुप। ठीक है, डिजिटल ठीक है। मार्केटिंग से मैं टकराया। फिर मैं जैसे ऑनलाइन, जैसे आप अर्निंग सर्च कर रहे थे, ऐसे मैं भी सर्च कर रहा हाँ था जी। कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से पैसे हम किस तरीके से कमा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं सर्च करा करा करा, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग मिली। जैसे उमर कुरैशी नाम का लड़का था, जो 16 साल का होके भाई महीने साल का 60 लाख कमाता है। आपने देखा होगा जो स्टॉक में, मैंने उनकी वीडियो देखी थी कि 16 साल हाँ, स्कूल उसको जाता हूँ। मैंने भी सुना है उसको। हाँ। हाँ, स्कूल जाता हूँ और साल का 60 लाख कमाता हूँ, ऐसा कुछ करके था। मैंने बोला ये क्या भला है भाई साहब, ऐसा भी कुछ होता है क्या? क्योंकि भाई अपन तो नॉर्मल काम करते थे, बिजनेस अपने जितने भी थे वो ऐसे ही थे। मैंने सोचा कि ये क्या चीज है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके बारे में सर्च करा करा करा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिले, बिज गुरु को, लीड शार्क, फिर लीड्स गुरु में मिला। सबको कन्वर्ज करा भाई। मैंने सोचा कि सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, पर बात यह है कि मेरी नीड किसमें है। मुझे दिन का पैसा चाहिए था भाई, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं बिल्कुल लीड्स बिल्कुल। गुरु कर रहा हूँ इसलिए बड़ा ही नहीं कर रहा भाई, मुझे जनरली दिन का पैसा चाहिए था। आपके पास दिन का पैसा आएगा, आप ज्यादा तेजी से काम करोगे। प्लस सही इसमें है। पैसिव इनकम होनी चाहिए। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आप सभी को क्लियर करता हूँ। पैसिव इनकम इसलिए होनी चाहिए यार कि मान के चलो, अगर मैं अदर प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करता हूँ ना, तो इंसान को एक बार मुझसे कमीशन जा रहा है, और वो एक बार जैसे कमीशन गया, तो वो दूसरी बार पे मुझसे ध्यान नहीं देगा, वो मुझे ध्यान नहीं देगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो नहीं देखा। एक बार आ गया, छोड़ना है, कर भाई अपने हिसाब से, ऐसा हो जाएगा। सही लीड्स है। गुरु की सबसे अच्छी खासियत भाई, 3 लेयर तक पैसे इनकम कर दी है उनने। वाह, 3 लेयर तक पैसे जनरेशन इनकम, सही है। समझ रहे हो आप? 3 लेयर तक पैसे इनकम, कि भाई आपकी टीम को आप ट्रेन करोगे, आप उनके लिए समय निकालोगे कि भाई वो भी आगे बढ़े। भले ही आपका भाई चलो पैसिव इनकम आएगी, वो तो एडिशनल है, पर आप सिखाओगे ना उन्हें। समझ आ रहा है? इस कारण से भाई सही है। मैंने लीड्स गुरु स्टार्ट करा, मैंने जर्नी स्टार्ट करी, इसमें लर्निंग ली, प्रॉपर सीखा भाई। देखो, ये बोलूंगा रामू भाई, आसान नहीं है, मेहनत यहाँ पर ओके। भी लगेगी। ऐसा बिल्कुल मैं फालतू फॉल्स मोटिवेशन देके ज्वाइन नहीं कराऊंगा। पर सही भाई है जितना भाई। मैं कर रहा हूँ, अगर आपने उसका 50% भी कर लिया ना, तो जितना मैं कमा रहा हूँ उसका आप आधा कमाओगे। मैं यहाँ पे महीने का ठीक है। 50,000 कमा रहा हूँ भाई अभी। ठीक है, तो इतना है भाई, अगर आधी मेहनत भी करते हो तो 25 कमा लो। क्लियर हो ओके, रहा है? दैट्स ग्रेट। इतना आज ठीक है, बहुत है अभी तो। इतना भी बहुत है, राइट। पर मैं बता रहा हाँ, हूँ, कर लोगे, बस ये चीज ठीक। लगेंगी। उसके बाद मैंने लर्निंग स्टार्ट करी भाई, सीखा, कोर्स से बहुत अच्छी तगड़ी वैल्यूएबल ट्रेनिंग है इसमें, और इस तरीके से चीजें इसमें बहुत अच्छी से हुई मुझसे। और मैं अर्निंग खैर ज्यादा किसी को बताता नहीं हूँ, पर अभी मैं ऑन कॉल डेमो कर रहा हूँ, इसलिए मैं अर्निंग बता रहा हूँ, वरना अर्निंग मैंने अभी तक बताई नहीं कि कितनी करी है। अगर आपने नोटिस ठीक है। करा हो तो अर्निंग हाँ दिखा के जी, हाँ जी। मोटिवेट मैं कभी किसी को नहीं करता, पर ये कॉल पे बात कर रहा हूँ इसलिए मैं इनको बताऊंगा कि भाई मैंने जर्नी स्टार्ट करी, और अभी अप्रोक्स 3 कुछ महीने हुए हैं, और 3 महीने में भाई मैंने इससे 1,60,000 की अर्निंग करी। बिल्कुल सही है। 1,60,000 समथिंग की मैं अर्निंग कर चुका हूँ। तो सोचो यार, घर में बैठे लॉकडाउन लगा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, और ऐसी अर्निंग हो रही है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, आप खुद बताओ। इससे ठीक है, ज्यादा तो मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, इतना आ जाए मुझे। आप ही वही आ वही जाए वही वही बहुत है। वही बताना चाह रहा हूँ मैं। तो भाई अब देखो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, या फिर हम सीधा स्टार्ट करें रामू भाई। मेरा मेन तो पहले तो यही डाउट है कि मुझे मतलब क्या क्या करना होगा इसमें, कैसा प्रोसेस रहेगा। जैसे मैं अब देखो ऑलरेडी भाई, एमएलएम बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पता है देखो देखो, सेल्स वगैरह होती है, तो मतलब यहाँ पे क्या आप, करना होगा। हाँ, ठीक है किस ठीक है, मैं तरीके से बताता हूँ, करेंगे। मैं बताता हूँ। देखो देखो देखो, अब ऐसा है भाई कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के बाद ही आपको सिलेबस और कोर्स बताया जाएगा कि आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। बिल्कुल क्लियर हो बिल्कुल रहा सही है। है? अब अगर मैं आपको अभी सब बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वीडियोस कैसे बनानी है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, कहाँ अपलोड करना है, किसी से बात कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, कंफ्यूज हो क्लोजिंग कैसे चुका। करनी है, उसको अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, हाँ, सेल्स पिच क्या करनी है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, आप नहीं करोगे। सही है समझ सही आ है। रहा है? तो हमें बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो आपको ठीक क्या है। करना है, कैसे करना है, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। जैसे आप ठीक है। एसोसिएट होते हो, ज्वाइन होते हो, शाम को हमारी पर्सनल कॉलिंग होगी, पर्सनल हम्म। मेंटोरिंगशिप में आपको दूंगा, हमारी 1-to-1 ट्रेनिंग होगी, उसमें मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। और ठीक कोई है। क्वेश्चन? नहीं, और तो क्वेश्चन नहीं है। तो ठीक है, वीडियो सो में अब देख। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास 2 पैकेज है रामू भाई। ठीक है, हम्म। 2 पैकेज है, एक सिल्वर है और एक गोल्ड है। और हम्म। सिल्वर में हमें 3 कोर्सेज मिलेंगे, ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मास्टरी, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। ठीक है, ठीक है। और गोल्ड पैकेज में 7 कोर्सेज मिलने हैं भाई। और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमें सिल्वर 2,299 का मिलता है, और सिल्वर मिलेगा हम्म। 4,000 रुपए का, मतलब गोल्ड मिलेगा 4,000 रुपए का, रियली सॉरी। ठीक है। तो आप गोल्ड अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आप सिल्वर से स्टार्ट करोगे? हाँ, अफोर्ड तो कर सकता हूँ मैं।
अफोर्ड क्या कर कुछ नहीं सकते हो? हाँ दैट्स अफोर्ड कर ग्रेट, सकता हूँ मैं हाँ। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो भाई मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको। और भाई साथ में ग्रो करेंगे, मेहनत लगेगी। आज से ही पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देना चालू करना है और भाई अपन फोड़ देंगे लिटरली। ठीक है सो मैं ओके लिंक ओके भेज रहा हूँ, फटाक से ठीक रजिस्ट्रेशन है करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। और मैं ओके आपको आप पर्सनल लिंक मेंटोरिंग ग्रुप में मेरे ऐड कर रहा हूँ, शाम को हमारी ट्रेनिंग। ठीक। ठीक है लिंक सेंड कर दो ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। किस किस को समझ आया मुझे अब ये बताओ। कमेंट यस के अब मैं कॉलिंग कर लूंगा, अब मैं ज्वाइनिंग करा सकता हूँ। कमेंट यस 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 यस। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि मैंने इनसे क्या बात करी, और मैंने इनको मतलब मैंने ज्यादा इनको पूछने ही नहीं दिया। मैंने इनके सारे जवाब मैंने पहले कैंसिल कर दिए। इसका रीजन अब बता रहा हूँ। मेन चीज ये है अपने अपनी अपने हाथ में रखिए कमांड। ज्यादातर हम क्या करते हैं कि कोई भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं, ज्यादातर मैं देखता हूँ कि हमारी जो कन्वर्सेशन की कमांड है वो प्रोस्पेक्ट के हाथों में चली जाती है। आपको एग्जैक्टली उसकी जो कमांड है ना कन्वर्सेशन का, जो पूरी कन्वर्सेशन घूम रही है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में है तो पर्सन क्लोज है। ठीक है, क्वेश्चन भी एग्जैक्टली ऐसा पूछो ठीक है जिसका आंसर भी आपके लिए ही बेनिफिशियल हो, जो आप चाहते हो वही आंसर आए प्रोस्पेक्ट की तरफ से। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी सर एग्जैक्टली। बताएंगे। अब एग्जैक्टली जैसे साहब सर ने बताया, सारी चीजें एकदम सही बताई। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, हमेशा अपने हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करने का पर्पस क्या होता है? यही तो पर्पस है ना भाई। जो मैं आपको पॉइंट बताया हूँ वो मैंने मतलब ये ट्रेनिंग किसी से डिजाइन नहीं कराई है। मैंने अलग से बैठा था कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर मुझे ग्रो करना है, और उन पे मैंने काम करा। क्लियर हो रहा है? और मैं ऐसे बात करता हूँ, मान के चलो अगर मैं किसी से भी आपकी जगह बात करता हूँ, अगर सेम बात मैं आप लोगों से करता हूँ, मैं गारंटी कह रहा हूँ मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। इतनी गारंटी मैं कह रहा हूँ। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने रामू सर को 4,000 से ज्वाइन कराया है। 4,000 से ज्वाइन कराने के पहले मैंने क्या लाइन बोली आपको पता है? किस किस को पता है कमेंट करके बताना मैंने क्या लाइन बोली थी। एफर्ड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही हो सही हो सही हो सही हो। मैंने उनसे एक बात पूछी थी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सिल्वर से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने फोर्स नहीं करा कि नहीं नहीं गोल्ड से ज्वाइन करो। अब यहाँ पर क्या साइकोलॉजी बोलती है कि अगर आप एफर्ट बोलते हो तो उसे लगेगा कि यार मैं कर तो लूंगा यार, ऐसा कोई गरीबी नहीं है भाई, कर लूंगा। समझ रहे हो? सही और है। अगर जनरली उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो ये बोल देगा कि भाई मैं सिल्वर से करना पसंद करूंगा। क्लियर हो रहा है? आई होप आप सभी को ट्रेनिंग समझ आ रही होगी। सो भाई दैट्स इट, ये थी आज की ट्रेनिंग। ऐसे करते हैं कन्वर्ट, ऐसे होती है कॉल पे बात, ऐसे करते हैं वीडियो शेयर। जितने भी पॉइंट्स मैंने आप सभी को बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो मैं इतनी गारंटी देता हूं कि आप 100% लाइफ में ग्रो करने वाले हो। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया आपसे। लिटरली बता रहा हूँ भाई कि आप लोग ग्रो कर जाओ। अगर ग्रो कर जाओ तो मुझे थोड़ा सा याद जरूर कर लेना यार, कि वरना भूल जाओ कि यार ठीक है होगा हटा। समझ आ रहा है? तो अभी तक की ट्रेनिंग कैसी लगी, अभी तक की ट्रेनिंग कैसी लगी मुझे ये बताओ। और अगर आपको लगता है कि अब मैं सेलिंग कर सकता हूँ, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट रुकना, अभी रुकना, अभी टाइप मत करना, अभी रुकना। अभी तक की ट्रेनिंग कैसी लगी? और अगर अब आपको लगता है कि हाँ मैं सेलिंग कर सकता हूँ, अब मेरा माइंडसेट क्लियर है, अब मैं लाइफ में हर एक चीज पा सकता हूँ, तो जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर। मैं लीडर हूँ, आई एम अ लीडर। फटाक से लिखो, फटाक से लिखो, फटाक से लिखो, आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर। थैंक यू सो मच सर, अरे मोस्ट वेलकम यार। आई एम अ लीडर, फटाक से लिखो, जल्दी 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 जल्दी। जिसको लगता है कि वो अब लीडर बन चुका है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। मुझे एक का भी कमेंट नहीं आया क्योंकि अभी तक। अरे अरे खतरनाक, अरे खतरनाक, आई एम अ लीडर में। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आई एम अ ग्रेट लीडर, आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर। ग्रेट भाई साहब, ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। सो गाइज आई होप आप सभी को ट्रेनिंग पसंद आई होगी। आई होप मैंने आपको जितना नॉलेज दे सकता था वो प्रोवाइड करा। आई होप आपकी लाइफ में अब कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इम्पैक्ट पड़ा हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन जरूर करना यार, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। इंस्टाग्राम पर मेंशन जरूर करना, मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। 1 मिनट, तो आपको ईजी हो जाएगा मुझे ढूंढने में। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। मेरी इंस्टाग्राम लिंक मुझे ही नहीं मिल रही। ठीक है, ओके 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 ओके।
सो ये है गाइज मेरी इंस्टाग्राम लिंक, और मेंशन कर सकते हो आप लोग चाहो तो मुझे। अगर जनरली ट्रेनिंग पसंद आई हो तो मेंशन करना भाई, मन्ना मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए भाई मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। लाइफ में ग्रो करो, आगे बढ़ो, अच्छे अफर्मेटिव्स का यूज करो लाइफ में, जिनसे भी जो सीखे हो। अगर लाइफ में आपको कोई भी इंसान कुछ सिखाया है और अगर आपकी उससे हेल्प हुई है तो उसे क्रेडिट जरूर दो मेरे भाइयों और दोस्तों, ठीक है। तो उसको क्रेडिट जरूर दो और उसको रिगार्ड जरूर रखो यार। कभी उसके साथ कभी भी किसी को नीचा मत दिखाओ, कभी भी किसी को गलत मत साबित करो। अगर आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं करता तो उसके साथ रिलेशन अच्छा रखो, हो सकता है वो बाद में ज्वाइन करे, हो सकता है उसकी अभी परिस्थितियां अच्छी ना हो सकता है कोई इशू चल रहा हो इसलिए वो आपके साथ ज्वाइन नहीं हुआ। हर बार आपकी गलती नहीं होती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना यार, और सबकी भलाई करो, सबकी हेल्प करने की माइंडसेट रखो। और बस दैट्स इट यार, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, डोंट वरी। बाकी बस ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। सब लोग साथ में चीयर्स करो एक बार, ऐसा कैमरा भी यूं करना, चीयर्स। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।